में ये, और आखिरकार हम अपने लाइफ में कैसे कर सकते हैं। आज आप में से कुछ लोग कुछ इंस्पिरेशन बनने वाले हैं, जो कि इंस्पिरेशनल पर्सन्स के नाम से जाने जाएंगे। बहुत सारे लोग, आज सब लोग आ चुके हैं, इनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि अच्छा, अगर आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि दूध दूध जानते हो आप? अगर 1 लीटर दूध को गर्म किया जाए तो कितना ग्राम उसमें से घी निकलता है? कोई बता सकता है कितना ग्राम घी निकलता है? 1 लीटर दूध को अगर गर्म किया जाए तो कितना ग्राम घी निकलता है? 100 ग्राम, 200 ग्राम? अपने चैट्स में लिख सकते हैं आप, चैट्स में। राइट, ओके। 50 ग्राम, 150 ग्राम, ओके ओके। देखो यार, वेरी गुड वेरी गुड। 25 ग्राम, 100 ग्राम। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे आंसर्स हैं, और मैं आपको बता दूं कि लेकिन देखो यार, आप सभी का अलग अलग आंसर है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है। किसी का 1000 ग्राम। मैं चैट विद एवरीवन कर देता हूँ, सब लोग देख पाए। राइट राइट। तो मैं आप सभी को बता दूं कि चाय मतलब जैसे 1 लीटर दूध को हम गर्म करते हैं, उसमें से बहुत ही कम मात्रा में घी निकलता है। जब पूरा उसको निचोड़ देते हैं, जब बहुत सारी दिक्कतें आती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब बहुत पहले मैं एक बार आगे जा रहा था, एक बार मैं एक रियल स्टोरी बताता हूँ आपको। एक बार मैं घूमने गया हुआ था जिम कॉर्बेट पार्क। राइट, जिम कॉर्बेट पार्क एक बार ऐसे ही गया हुआ था पापा के साथ। और उसके बाद वहां पर रास्ते में एक बार वहां पे नेशनल स्टोर उसको बोलते हैं, नेशनल क्या बोलते हैं उसको, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं। नेशनल पार्क में बहुत जंगल, बहुत बहुत घना जंगल है वहां पे। तो एक बार मैंने देखा कि एक नाला था, एक छोटा सा, और उस नाले के पास से हम लोग दूर से देख रहे थे। उस नाले के पास से, चलो मैं आपको सुनाऊं या फिर ना सुनाऊं, वो इस रियल स्टोरी, आपको बहुत बहुत मजा आएगा यार। जानना चाहते हो तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। अपना अपना वीडियो ऑन रखोगे तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो मुझे मजा नहीं आ रहा यार। आज इतना इतना जबरदस्त माहौल, जहां पर बहुत सारे लोग, 198 पीपल आर वेटिंग, आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, और आज के बाद और भी बहुत सारे लोग देखेंगे आपको। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये दिन आपके लाइफ में क्या पता दोबारा कब आएगा यार। बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे इसको हम लोग, बहुत बहुत मस्ती करने वाले हैं आज। अच्छा, बहुत सारे लोग हाँ हाँ लिख रहे हैं। कुछ लोगों को नहीं सुनना है, चलो रहने दो, नहीं सुनाता हूँ। वॉइस नॉट ऑडिबल, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए। चलो रहने दो, नहीं सुनाता हूँ, आगे की बात करते हैं हम लोग। तो आप सभी अपना अपना वीडियो ऑन करके बैठिएगा यार, और ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। आज का दिन, कुछ लोग आज कुछ लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, और कुछ लोग हिस्ट्री लिखते हैं, और कुछ लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। आज उन लोगों का दिन है जिन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया है, जो दूध में से घी के रूप में निकल के आए हैं। तो मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। आप लोगों ने अगर अपना अपना वीडियो ऑन कर लिया है तो मैं आपको उस स्टोरी पर लेके चलता हूँ, क्या हुआ था मेरे साथ जब मैं देख रहा था। राइट, सुनाइए। लिख रही है कुछ कुछ लोग लिख रहे हैं, प्रज्वल लिख रही है कि सर सुनाइए। सत्यम लिख रहे हैं कि सर मैंने यस बोला है, सर सुनाइए प्लीज। बहुत सारे लोग ने यस नहीं लिखा ना, इसलिए मैं नहीं सुना रहा। वॉइस नहीं आ रही है? अच्छा, कुछ लोग यूट्यूब लिंक मांग रहे हैं। यूट्यूब लिंक आपको आपको नहीं मिलेगा अभी। राइट, आप यहाँ पर बुला सकते हैं उनको, क्योंकि बहुत सारे इसमें से एरर्स भी होंगे, एरर्स को भी हमें हटाना पड़ेगा। खैर, बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि वो जब जंगल के आसपास से मैं गुजर रहा था वहां से, तो मैंने देखा कि यार एक शेर और एक उसके 2-3 बच्चे थे। शेर के बच्चे, मतलब पहली बार देखा मैंने शेर को, और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं शेर को देख रहा हूँ, क्या मैं सच में शेर को देख रहा हूँ? लेकिन देखिएगा ध्यान से, फिर क्या हुआ। तो जब शेर उस नाले को पार कर रहा था, शेर ने जंप किया और वो नाला को पार हो गया। उसके 2 छोटे बच्चे थे, 2 या 3 थे, 3 थे वहां पर शायद। और वो 3, वॉइस नहीं आ रही, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए, नाम भी आपका गलत है। राइट, तो जैसे ही वो शेर जंप कर गया उसको, तो शेर अपने बच्चों को बुलाता है नदी के उस पार से। मैंने देखा लाइव में। और उसके बाद जब नदी से उस पार बुलाता है, तो एक बच्चा पार करने की कोशिश करता है, और एक बार जंप करता है, थोड़ा सा जंप होता है, लेकिन फिर वापस चले जाता है। फिर दूसरा बच्चा फिर से पार करने की कोशिश करता है, और एक बच्चा उसको जंप करके, बहुत तेज जंप करता है, उसको पार कर लेता है नाला को। लेकिन दूसरा बच्चा था ना यार, तो दूसरा बच्चा भी बहुत मेहनत किया, दूसरा बच्चा उस नाले को पार नहीं कर पाया।
मेहनत तो किया, कोशिश किया पार करने का, बहुत मेहनत किया, लेकिन उस नाले को पार नहीं कर पाया। लेकिन उन्हीं के साथ एक तीसरा और था यार, थर्ड वन ने नाले को एक बार नहीं पार कर लिया, राइट। फिर मैं देखा उसमें कि वो शेर था, शेर वापसी गया, और वापसी आने के बाद उसका जो दूसरा बच्चा था ना, दूसरा बच्चा को वो शेर अपने पंजों से मार दिया उसने। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि आखिरकार शेर ने ऐसा क्यों किया। कुछ लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया, ऐसा तो करना नहीं चाहिए था, है ना, बहुत बहुत बुरा किया यार, राइट। तो मैं वही बोलता हूं कि शेर अपने बच्चों को पालता नहीं है यार, शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है। वो बोला कि उसका कहने का मतलब था कि अगर आज आप एक छोटा सा नाला नहीं पार कर सकते तो कल को जंगल का राजा कैसे बनोगे, राइट। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस नाले को पार कर करके आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा जिन्होंने उस नाले को पार किया है, जिनकी परवरिश हुई है, जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने का कदम उठाया है, अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचा है, केवल सोचा ही नहीं, उसको करने का कदम भी उठाया है। एक बार, चलिए मैं आपको नहीं बताता हूं, फिर आपको लगेगा कि सर क्या बता रहे हैं मेरे को, राइट। जंगल का राजा कैसे, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शेर सबसे सबसे ताकतवर जानवर होता है? शेर सबसे ताकतवर जानवर होता है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। नहीं, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, क्या शेर सबसे लंबा जानवर होता है? नहीं होता। अच्छा, क्या क्या शेर सबसे तेज भागता है? नहीं, कोई राजा बनने का क्वालिटी नहीं है उसमें। क्या शेर के पास सबसे ज्यादा चालाकी होती है? नहीं यार, सबसे ज्यादा चालाक भेड़िया होता है जंगल में। सबसे ज्यादा लंबा जिराफ होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर हाथी होता है, और सबसे ज्यादा तेज चीता भागता है। लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा है ना यार, राइट। और आज का दिन आप सभी के लिए क्यों खास है जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हैं कि आज का दिन आप सभी के लिए खास क्यों है? अच्छा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके पास आज का दिन, जो आज का दिन को आपने अगर अच्छे से एंजॉय किया तो आपके लाइफ में वो यू टर्न आएगा जिसने कि बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में वो दिया है जो आज के टाइम में आप सोचना चाहते हैं। मैं आपको दिखाता हूं आज के दिन वो क्या है। एक बार पैब्लो, आप एक पर्सन थी, एक लेडीज थी, एक महिला। वो महिला एक बार जा रही थी और रास्ते में उसको एक पर्सन मिलता है, राइट। और वो पर्सन मिलने के बाद वो पर्सन उसको, वो लेडीज जो थी वो उनको पहचान लेती है, और पहचान लेती है तो बोलती है कि सर क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा पेंटिंग बना सकते हैं? तो वो बोलते हैं क्यों? बोले क्या आप पैब्लो पिकासो हैं? तो बोलती है हाँ। वो बोलते हैं हाँ मैं पैब्लो पिकासो हूँ। तो आखिरकार उन्होंने एक 10 सेकंड में एक पेंटिंग बनाई और उस महिला को दे दिया, और बोले कि दिस इज अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख, राइट। ये पेंटिंग 50 लाख का है। तो आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि आखिरकार वो महिला सोची कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या 50 लाख का पेंटिंग पॉसिबल है? नहीं ना। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो 50 लाख का पेंटिंग जब वो मार्केट में लेके जाती है, जब मार्केट में दिखाती है, तो उनको जान के लगता है कि यार सच में, एक स्टोरी एक दुकान से पूछती है, दो दुकान से पूछती है, सब लोग बोलते हैं कि दिस इज अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख। ये पेंटिंग 50 लाख का है। मैं शेयर कर रहा हूं, दिस इज अ रिकॉग्निशन सेरेमनी, जहां पर बहुत सारे लोगों के पास वो ताज लगने वाला है, जिस ताज का इंतजार बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा, राजा के पास ताज लगते हुए देखा है आपने, राजा को ताज पहनते हुए? मैं बताऊं आपको, मैं भी आपकी तरह ही बहुत कुछ दिनों पहले बिल्कुल आप ही की तरह था। जैसे आप आज इस सेशन में आए हो ना, ऐसे ही मैं भी किसी ना किसी सेशन में आया करता था, बहुत सारे लोग देखा करते थे। और मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज अ रिकॉग्निशन सेरेमनी। कैसे ये रिकॉग्निशन सेरेमनी हो सकता है आप सभी के लिए। तो आप सभी को आज के दिन, कुछ लोगों को उस रिकॉग्निशन से नवाजा जाएगा। आज के दिन 8 PM 8 बज कर रहे हैं रात को, 10 अक्टूबर का दिन है, और बहुत सारे लोग खुशी से, बिल्कुल वो खुशी उनके चेहरे पर झलक रही है जिनको आज वो मिलने वाला है, राइट। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का दिन आपके लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि जब कुछ नहीं था मेरे लाइफ में, जब कुछ भी नहीं मिला था मुझे, राइट,
और किसी ने मेरे लाइफ को बदला, कोई ऐसा पल, कोई ऐसा पॉइंट जिसने मेरे लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। और कैसा बना दिया जानना चाहते हो? दिखाऊं आपको कैसा बना दिया? मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। संजय सर थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। संजय सर, संजय सर थोड़ी देर के लिए आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ। क्या आपको भी उस पल का इंतजार है जिस पल से आपके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से पहले एक ऐसी लेडी, एक ऐसी लड़की जिसने पढ़ाई करी और पढ़ाई करते करते एक ड्रीम बनाया, एक सपना बनाया कि मुझे भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि मुझे भी अपने नाम से जाना जाए। मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे कि मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी भी बोले कि बेटी हो तो ऐसी, राइट। और उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करके पहले पहले कॉल सेंटर में जॉब किया। कॉल सेंटर में जॉब करने के बाद उनको बहुत कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन एक रास्ता मिला, एक रास्ता चुनी। और एक रास्ता चुनने के बाद आज के टाइम में लगभग बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बन चुकी है। आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। कितने लोग वो स्टोरी सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप करिए, तो मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक बार एक जंगल में एक शिकारी गया। एक शिकारी एक जंगल में जाता है और जंगल में जाने के बाद उसको बहुत सारे जानवर मिलते हैं। वो हिरन का शिकार किया करता था, हिरन को रोज लेके आया करता था अपने पास, राइट, वहां से शिकार कर करके। और एक दिन उसको हिरन को, मतलब उस शिकारी को, एक शेर का बच्चा मिलता है। उसको बहुत क्यूट सा लगता है, उसको बहुत अच्छा लगता है वो शेर का बच्चा। तो वो शेर का बच्चा को लेके अपने घर आ जाता है वो शिकारी, और बोलता है कि इसको मैं पाल पोस के बड़ा करूंगा और इसको बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, है ना। उसको जैसे ही वो घर लेके आता है तो उसका दाम लगना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं कि यार कितना क्यूट सा बच्चा है। एक भेड़िया चलाने वाला एक गरेड़िया आता है और बोलता है कि क्या मुझे ये शेर का बच्चा मिल सकता है, ये बच्चा मिल सकता है। किसी को पता नहीं था कि ये शेर का बच्चा है, राइट। और वो जब भेड़िया उसको लेके आता है अपने घर पे, और वो अपने भेड़ों के साथ उसको चलाना शुरू कर देता है। जैसे भेड़ को लेके जाता है, वो एक सोचता है कि ये बहुत ही सुंदर सा भेड़ है मेरे पास, लेके जाता है, डेली चराना शुरू करता है, डेली लेके जाता है। और लेके जाने के बाद उसको लगता है कि नहीं यार, ये अब मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा है आज तक का, अपनी लाइफ का। और एक बार जब पानी पिला रहा होता है, जब भेड़ पानी पी रहे होते हैं, तो वहां पर एक सामने से एक शेर सामने से आता है और उस पहाड़ के ऊपर से जो रोर करता है, दहाड़ता है। बहुत सारे भेड़िए जो होते हैं वहां पर जो बैठे होते हैं, सबके सब पीछे तेजी से भागते हैं। क्यों भागते हैं? उनको डर लगता है कि क्या पता मेरे पास शेर ना आ जाए, मुझे ना मार दे, राइट। तो वो शेर का बच्चा होता है, उसको डर नहीं लगता, वो पीछे नहीं भागता है। वो बार बार देख रहा होता है कि अच्छा, अपना फेस देखता है पानी में, फिर भेड़ियों की तरफ देखता है तो बोलता है अच्छा, ये मतलब कि ये मैं आखिरकार वो भेड़िया मैं नहीं, मेरा मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट हूँ, है ना। तो आज के टाइम मैं आपको बताऊं, फिर उसके बाद वो जब शेर फिर से जोर से दहाड़ता है, सारे भेड़िया बहुत दूर, लेकिन वो शेर फिर से वहां खड़ा होता है। और उसके बाद वहां से वो शेर जब ऊपर देखता है कि मैं तो इसके जैसा दिखता हूँ, और एक बार तेज दहाड़ता है और एक जंप करके फिर आगे उस पहाड़ के चोटी पर पहुंच जाता है। बोलता है कि मैं तो वास्तव में शेर हूँ यार। आज आपको मौका है, आज आपको वो अपॉर्चुनिटी देखने का मौका है, और वो मौका है आपको कि आज भी आप जंप कर सकते हो, वो छलांग लगा सकते हो। वो छलांग लगाने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, वो मौका आपको मिलेगा। आज आप अपने आप को सबसे अलग कर सकते हो यार। तो मैं चाहता हूं कि आज वो जिन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन दिया है, जो एक अपने आप को एक आम इंसान से, एक आम लड़की से बहुत खास बनाई है, और आज एक मिशन पे है कि नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों को इस मिशन में कामयाब बनाना है। मैं चाहता हूं कि वो यहाँ पे आए और हम सभी को वो बताएं कि आखिरकार ऐसा क्या रिकॉग्निशन सेरेमनी होने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है जो कि हमारे लाइफ को इस तरीके से बदल देगा, जिसने एक शेर के बच्चे को भेड़िया के झुंड से शेर बना दिया है।
आज आपको मौका है शेर बनने का, तो मैं बुलाना चाहता हूँ हम सभी के इंस्पिरेशन, हम सभी को एक नया रास्ता दिखाने वाली, और हम सभी को बहुत सारे ऐसे काम करके अपने काम से लीडरशिप सिखाने वाली मिस मुस्कान खन्ना मैम. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट वन एंड ओनली नन अदर देन मुस्कान खन्ना. मुस्कान मैम. Thank you so much, Vivek, for this warm welcome. And very good evening, everyone. मेरा नाम है मुस्कान खन्ना और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ. जैसे विवेक जी ने बताया, विवेक, माय वॉइस इज क्लियर? या सुपर. ऑलराइट. सो जैसे विवेक जी ने बताया कि मैंने स्टडीज के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया है. राइट नाउ माय एज इज जस्ट 21 और बहुत ही शानदार जर्नी रहा है ये 10 महीने का वेस्टीज में. बट आज ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है. राइट, जिन लोगों को सुनने का मौका है आपके पास, आज हम ऐसे बहुत सारे नए सितारों से मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे नए लोगों से मिलेंगे जिन्होंने बहुत कीर्तिमान साबित किया अपने आप को यहाँ पर. राइट, सो टुडे इज द डे टू सेलिब्रेट दिस बिग डे टुगेदर, है ना. और आज हमारे बीच वो सब लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे से शुरुआत किया इस जर्नी का शुरुआत इतना अच्छा किक स्टार्ट दिया इस जर्नी को और अपने आप को प्रूव किया यहाँ पर. हम चाहते थे हम इस सेलिब्रेशन को अच्छे से आपके पास आके करें, मिलकर करें, एक बड़ा सा इवेंट करें. राइट, बट ड्यू टू कोविड-19 हमें वो मौका नहीं मिला. बट नो इश्यूज, भगवान ने हमें आज मौका दिया है कि हम इस सेलिब्रेशन को आज डिजिटली करें आप सबके साथ. आई होप मेरे वो सभी सितारे यहाँ पर मौजूद होंगे जिनको आज हम कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं इस मीडियम के थ्रू. राइट, सो आई वुड लाइक टू बिगिन विद द थिंग्स. आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं कौन से वो लोग हैं जिनके बारे में ये बातचीत चल रही है, जिनके लिए स्पेशली ये ऑर्गेनाइज किया गया सब कुछ. राइट, विवेक, लेट मी नो इफ you will be able to share my screen. Yeah, you can share your. विवेक, स्क्रीन विजिबल है मेरा? या मैम, बट आप इनको और ये डिसेबल कर दीजिए. ड्राइंग बढ़िया चल रही है. डिसेबल कर दीजिए. कैन यू स्टॉप दिस? मैम, ड्राइंग्स को डिसेबल कर दीजिए. ओके, डन. विवेक जी ने बताया टुडे इज द रिकॉग्निशन सेरेमनी फॉर ऑल दोस पीपल. और ऑलरेडी सर ने बताया, राइट नाउ आई एम अ डायमंड डायरेक्टर इन वेस्टीज. So hold your heart tight with appreciation for the superstars. Are you guys ready? Yeah. Vivek, chat box is open. Yeah. Chat box is for everyone. Great. So let's move further and see. ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, और जितने भी मेरे सितारे हैं, जितने भी मेरे सुपरस्टार्स हैं मेरी टीम के, राइट, आई वांट आप सब उस फीलिंग को एंजॉय करें. बिल्कुल मत सोचना यार जस्ट कि हम आमने सामने ये बस छू नहीं पा रहे एक दूसरे को, है ना. वो फीलिंग जरूर लेनी है हम सबको. सो हियर वी हैव मिस्टर लाल बाबू सहानी एंड मिस प्रिया अग्रवाल, मिस अर्पिता शर्मा, मिस्टर विशाल तिवारी, मिस तान्या अग्रवाल, मिस्टर कुंदन मिश्रा, मिस खुशबू राजपूत, मिस्टर सुरेश गुप्ता, मिस्टर राज मेहर, एमडी तांजीम, मिस्टर अजय सिंह राजपूत, मिस बिपाशा दुसाद. आप सभी देखिएगा स्क्रीन पर, आपको ऐसे ऐसे फेसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे जो अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं.
एंड आई होप वो सभी यहाँ पर मौजूद और अटेंड कर रहे हैं इस सेशन को। आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मिस शिप्रा कपूर, मिस्टर कृष्ण पाल राठौर, मिस्टर सौरभ मिश्रा, मिस्टर रमेश, मिस्टर केसा राम, मिस्टर जूठा राम, मिस्टर चिन्मय दुसाद, मिस्टर प्रताप सिंह राजपूत, मिस्टर मोनी दीपा, मिसेस पायल, मिस्टर सिद्धार्थ, मिस्टर बीटू देव, दे ऑल आर यंग एंटरप्रेन्योर्स बिटवीन अस। ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर उन सभी लोगों का है जो अभी यहाँ पर फ्रेम में नहीं है। मिस्टर विकास कुर्मी, मिस्टर सुवेंदु दालुई, मिस्टर सौरभ चौधरी, मिस्टर अजय ठाकुर, मिस रवीना मालविया, मिस्टर अंकित कुशवाहा, आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इस जर्नी की बहुत अच्छी शुरुआत करने के लिए। मिस अनीता मालविया, मिस्टर कैनी बॉडनबॉक, मिस इबाशॉन डॉर, मिस फेथफुली, मिस्टर ग्रेटफुल, मिसेस लारिंग लैंग। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं कोई भी नाम गलत प्रोनाउंस कर दूं, because they all are from outside Delhi and I'm not able to pronounce properly, you can say. So आप सभी लोगों को बहुत बहुत congratulations to each one of them present here. Mr. Kennedy, Mr. Kevin, Miss Neetu Thapa, Mr. Silash Thapa, Mr. Ratan Das, Mr. Deep Pandit, Mr. Jadab Bhattacharya, Mr. Joydeep, Mr. Anas Akhtar Shah, Miss Dagan Pansa, Mrs. Maya Bhatt, Mr. Alok Verma, Mr. Gitesh Kumar, Mr. Anurag Singh, Nadir Kalamji, Lokesh Shukla ji is there, Mr. Janak Tiwari। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे मेल्स अपने आप को वहां पर फील कर रहे होंगे इन पिक्चर्स को देखकर। अभी ये जो फ्रेम आया है कोइंसिडेंटली इसमें सारे मेल्स के पिक्चर है ना, और बहुत सारे लोग अपने आप को वहां पर फील कर रहे होंगे कि हम अगर वहां हो, राइट। सो नेक्स्ट इज योर टर्न, डोंट वरी, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दी स्टार्स। सो नेक्स्ट वी हैव मिस्टर कृष्ण पटालिया, मिस मीनू चौधरी, मिस्टर गौरव गोयल, मिस्टर विवेक कुमार, मिस्टर अभिषेक कामत, मिस कृतिका त्रिपाठी, मिस्टर विशाल रॉय, मिस्टर सक्षम, मिस्टर लकी, मिस आयुषी, मिस्टर पीयूष, मिस्टर संदीप मालविया। मतलब यहाँ पर कि सारे स्टूडेंट्स नेटवर्क मार्केटिंग में शिफ्ट हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं ध्यान से ये शक्लें। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन मिस्टर अंकित, मिस्टर हार्दिक, मिस्टर विकास कुमार, मिस्टर निर्मल मिश्रा, मिस्टर अनमोल सेंगर, मिस्टर अतुल साहू। आप जब इन सभी लोगों को सुनेंगे, जब आपको नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा इन सब लोगों को सुनने का, आपको पता चलेगा कि सब लोग एक अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सभी लोग अलग अलग सिटी से यहाँ पर मौजूद हैं एक ही प्लेटफॉर्म में। मिस्टर नीरज साहू, मिस्टर गौरव गोयल, मिस्टर अफजल, मिस्टर दिनेश चौधरी, मिस्टर विराजनाथ एंड मिस निशा भल्ला, सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इस जर्नी का एक स्टेप कंप्लीट करने के लिए। यू ऑल आर द अपकमिंग स्टार्स ऑफ टीम सोनू शर्मा। इस चीज के बारे में हमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, बहुत जल्द ये सभी लोग डायरेक्टरशिप क्वालिफाई करेंगे एंड विल टेक दिस जर्नी फर्दर विद a lot of money, a lot of payouts, with good recognition and a very good lifestyle. So, आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत congratulations and all the very best for your further journey in Vestige. तो अभी मैं एक चीज और आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। So Vivek, I think everything was clear, right? Yeah, everybody. सभी लोगों ने देखा यहाँ पर एक से बढ़कर एक, मतलब आप देख रहे होंगे शक्लों से जज कर रहे होंगे कि कौन कितना मैच्योर है, कोई बहुत ही छोटा है, कोई यंग है, कोई ऑलरेडी 50 प्लस, मतलब हर एज का इंसान आपको स्क्रीन पे देखने को मिला। एंड आई एम टेलिंग यू, सब अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। इतना समझ आता है इतनी सारी पिक्चर्स को देखकर, इन स्टार्स को देखकर, कि ये बिजनेस बहुत सारे लोग कर सकते हैं, हर कोई इंसान कर सकता है
अंदर की आवाज को पहचान लिया। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट टुडे हमारे गुरु, हमारे मेंटोर, हमें मार्गदर्शन देने वाले टाइगर ऑफ असम, जो आज हजारों लोगों को मेंटोरशिप दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को एक मौका दे रहे हैं, एक गाइडेंस दे रहे हैं कि आज वो अपने फ्यूचर को सक्सेसफुल दिशा में लेकर जा पाए। बहुत सारे लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो अपनी जर्नी बहुत अच्छे तरीके से जिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ लाइफ को काटना नहीं है यार, यहाँ सब लोग लाइफ जीने आए हैं। एंड ही इज अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट। ही इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। मैं चाहूंगी कि वो अपना जर्नी खुद से शेयर करें, अपनी जुबानी आप सबको बताएं कि क्या कुछ कर दिखाया उन्होंने इस प्लेटफॉर्म में, अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं और कैसे वो सारी चीजें हम सबके पास भी आ सकती हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट आर सुपर हीरो, आर मेंटोर। आई वांट कि आप सब लोग जहां पर भी हैं दिल से उनके लिए क्लैप करें, उनको इनवाइट करें। आई वांट कि बहुत सारे लोग मैसेज करें उनके लिए चैट बॉक्स में। लेट्स वेलकम मिस्टर संजय सरकार। जस्ट अ सेकंड। So he is right now a diamond director in Vestige और बहुत ही अमेजिंग जर्नी रहा है। ही इज एन इंस्पिरेशन। आप सब लोग अभी इनको सुनेंगे और मैं चाहती हूँ कि संजय सर आज इस टीम को, इन बहुत सारे यंगस्टर्स को अप्रिशिएट करें और डायरेक्शन दें कि कैसे वो भी ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। माय पार्ट वाज टिल हियर ओनली। सो लेट्स वेलकम मिस्टर संजय सरकार। I expect all the artists to control themselves for some time and let's celebrate this occasion very well together. संजय सर डिसेबल कर दीजिए स्क्रीन का। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। लोग इसको बर्बाद करने आए हैं, राइट? आप लोगों के लिए मैंने कुछ भी वर्ड कहा हो, कुछ भी कहा हो, लेकिन देखो सिंपल सी चीजें हैं। बर्बाद से मेरा मीनिंग यही है कि हम इस सेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राइव करें। मतलब ये सेशन हो सकता है आज आपका, मतलब यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि वो सारे लोगों का ना खुन्नस बाहर आ रहा है कि हम क्यों इस सेशन में नहीं है, हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे मुस्कान में, हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे। मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि तालियां आप अगर दूसरों के लिए बजाते हो ना तो आपके लिए भी बजता है और बहुत ज्यादा बजता है। तालियां, खुशी, ये सारी चीजें बोलते हैं कि खुशी बांटने के लिए आपको लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन आपकी खुशी में खुश होने वाले लोग बहुत कम होते हैं, राइट? अगर हम दूसरों की खुशी में खुश हो सकते हैं तभी हमें हर खुशी मिलने वाला है, राइट? तो आई एक्सपेक्ट क्लियर डिसिप्लिन फ्रॉम एवरीवन। मैं आप सभी लोगों से डिसिप्लिन चाहता हूं। थोड़ी देर हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी लोगों से, राइट? बहुत अच्छा पोस्टर था और बहुत सारे लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत करी है इस सेशन के पीछे। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने 3-3 4-4 दिन सोए नहीं। यहाँ पे आपके सामने लीडिंग लेडी का पोस्टर है और मैं ये स्लाइड को दोबारा इसलिए घुमा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करने का मन है, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो लाल बाबू साहनी जी है, प्रिया अग्रवाल, मतलब जिनका नाम एक बार लिया गया वो तो खुश फील कर चुके। आपके पास दोबारा मौका है कि फिर से एक बार रिलीव कीजिए इस एप्रिसिएशन को। मैं बता रहा हूँ हम जिस टीम में है
उस टीम में मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज्यादा कंपटीशन फील होता है, क्योंकि आप बोलते हैं ना, कहते हैं कि फेलर्स के ग्रुप में आप अगर पास हो जाओ, मतलब 100 में अगर आप फेलर के ग्रुप में रहो और आपको अगर 100 में 30 आ जाए, तो खुद को हम सुपेरियर फील करते हैं, हम खुद को शहंशाह फील करते हैं। बट ये ग्रुप फेलर्स का है ही नहीं। यहाँ पे कोई बंदा 100 में 100 भी लाता है ना, तो भी वो सीना चौड़ा नहीं कर पाता, राइट। यहाँ पे आप सभी लोगों का जो अप्रिसिएशन हुआ है, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। बट आप लोग इसको कतई मत समझो कि यू डोंट डिजर्व इट, यू डिजर्व ऑल द सक्सेस एंड हैप्पीनेस। बट कुछ लोग बहुत ज्यादा स्पेशल थे, जिन्होंने इतनी मेच्योरिटी दिखाई है, और इस सेशन में, इस मतलब इंडस्ट्री में अपना एक छाप छोड़ के गए। बाकी आप सभी लोगों को पता है, नेटवर्क मार्केटिंग का जर्नी बहुत इजी है इफ यू आर इन टीएसएस, लेकिन बहुत मुश्किल है अगर आप टीएसएस में नहीं हो तो, राइट। मैं एक बार फिर से नाम रीड आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अगर मुस्कान मैम परमिट करे, अगर उनका ऑडियो ऑन है तो, मतलब मुझे एक बार सबका नाम रीड आउट करने के लिए मन चाह रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इनका नाम लेके, क्योंकि अदर देन योर सपोर्ट वी आर नथिंग। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है, एक दूसरे के मदद के बिना हम कुछ नहीं है। वी आर नथिंग विदाउट ईच अदर। हम कुछ नहीं है आपके बिना, जैसे आप हमारे बिना कुछ नहीं हो, हम आपके बिना कुछ नहीं है। ऐसा कभी फील मत करना कि हम लोगों को आप लोगों की जरूरत नहीं है, हमें भी आपकी जरूरत है, राइट। लाल बाबू शाहानी जी को बहुत 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 बधाई, प्रिया अग्रवाल जी को भी, अर्पिता शर्मा जी को, विशाल तिवारी जी को, तानिया अग्रवाल, कुंदन मिश्रा, सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। खुशबू राजपूत जी, सुरेश गुप्ता जी, राज मेहर, मोहम्मद तंजीम, अजय सिंह राजपूत जी, विपाशा दुसाद जी, आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि ये क्लास 1 नहीं है, ये मैट्रिकुलेशन आपका पास आउट हो रहा है, क्योंकि क्लास 10th भी है और ये 10% एंड अबव भी है, राइट। तो आपका मैट्रिकुलेशन पास आउट हो रहा है यहाँ पे, राइट। हम इसके बाद बहुत सारे स्पेशल लोगों से भी मिलेंगे। मैं आप लोगों को इत्तला कर देना चाहता हूँ, एक सेकंड। कुछ लोगों को रेडी रहना चाहिए, जो लोगों को पता है, जिन लोगों को पता है कि आज हमें उनका अप्रिसिएशन और थोड़ी मतलब अच्छी तरीके से होना आज चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस संजय सर, लेवल को भी पार किया है। संजय यस, सर, आज ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बार हमने बचपन में एक कहानी सुना था ना, कि बहुत सारे कबूतर थे और गलती से शिकारी ने जाल बिछाया, और उस दाना को चुगने के लिए सारे के सारे कबूतर एक साथ आ गए चुनने के लिए, बिल्कुल और शिकारी ने वो जाल डाल दिया और सारे के सारे कबूतर फंस गए। और कबूतर ने दिमाग लगाना शुरू किया कि आखिरकार हम निकले कैसे बाहर, इससे निकलने का कोई तो उपाय होगा। तो एक कबूतर ताकत लगाता है, कुछ नहीं हो पाता, दूसरा ताकत लगाता है, कुछ नहीं हो पाता, लेकिन जब सारे मिलके एक साथ ताकत लगाते हैं तो सारे के सारे मिलके उस जाल को लेके ऊपर उड़ जाते हैं और शिकारी देखता रह जाता है। तो आज कुछ बिल्कुल, ऐसा ही दिन है कि सारे के सारे मिलके इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बहुत सही कहा यार। शिप्रा कपूर जी, कृष्णपाल राठौर, सौरभ मिश्रा जी, मिस्टर रमेश, मिस्टर केसाराम, मिस्टर झूठाराम, आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेशन। और मेरे मुंह से अगर गलत शब्द निकले, आपका नाम का स्पेलिंग अगर प्रोनाउंस करने में गलती हो जाए, प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि दिल से निकल रही है। और बहुत 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 खुश हूँ आप सभी लोगों के लिए। चिन्मय दुसाद जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रताप सिंह राजपूत, मोनी दीपा चौधरी, पायल बैनर्जी, सिद्धार्थ विश्वास, बिट्टू देव, विकास कुर्मी, शुभेंदु दलोई, सौरभ चौधरी जी को, अजय ठाकुर जी को, रवीना मालविया जी को, बहुत भारी नाम है यार, मतलब मेरा गला सूख जा रहा है आप लोगों का नाम लेते लेते, राइट। रवीना मालविया जी को भी, अंकित खुशवा जी को भी। ओके, हियर कम द पीपल विथ द toughest name for us, right? Don't mind, but they are really working very hard and very fantastically. अनीता मालविया जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। सुपर congratulations to कैनिबा दोनबॉक एंड इबा शोंखोर। ओके, बहुत सारे लोग, शिवानी, आप लोगों का नाम स्क्रीन पे आ रहा है, और अगर आपका नाम मैं प्रोनाउंस करूं कि आप लोग ये हरकत कर रहे हो, तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट। इबा शोंगदोर वाजिरी,
फेथफुली नोंगसिएज ग्रेटेस्ट पुल लिंकोय, लारी हुनलांग लिंकोय, आप सभी लोगों को, एवरीवन, टू एवरीवन हियर इन दिस पोस्टर, बिग कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। कैनेडी लिंदो, केविन स्टेवर्ट लिंदो, नीतू थापा, शैलेश थापा जी को, रतन दास, दीप पंडित, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ वंस अगेन। मुस्कान मैम ने तो नाम लिया, मुझे लग रहा है कि मुझे भी एक बार मतलब फील करने का मन कर रहा है, राइट। आप लोगों का नाम आ रहा है, फिर से देखो, मतलब एक सेकेंड ना, मैं स्क्रीन शेयर को एक बार बैक करके कर सकते हैं ना विवेक? वन हाँ सेकेंड, मैं हाँ, सेटिंग्स में जाके इसको कर लेता आप एनोनेट ऑन कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते, स्क्रीन शेयर करने के बाद। हूँ। ओके, हाँ हाँ, सॉरी। अभिषेक बोल रहा रिमूव कर दो सर, शुड आई शेयर द, ओके आप एनोनेट कर दो ऑप्शंस में जाके सर, ऑप्शन हाँ, है मोर डिसेबल पे जाके, एनोनेट। मोर पे जाके। हाँ हाँ हाँ, हो गया, हो गया, अभी हो गया। अभी करके दिखाओ, दम है तो। राइट, जोक से पार्ट। दीपदास जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जादव भट्टाचार्य जी, जॉयदीप भट्टाचार्य जी, अनस अख्तर शाह, दगन पानसा, माया भट्ट। ओके, माया भट्ट जी, शी इज फ्रॉम नेपाल, राइट। अभी बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पे है, सबका नेम्स कहाँ पे है वो बिलोंग अभी बताना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जितने लोग आप लोग यहाँ पे इस सेशन में, आप लोग अपना चैट बॉक्स में अपना एड्रेस जरूर डाल सकते हो, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। इसके बाद हमारे साथ है आलोक वर्मा जी, गीतेश कुमार, अनुराग सक्सेना, नदीर कलाम जी, लोकेश शुक्ला, जनक तिवारी, कृष्णा पतालिया, मीनू चौधरी, गौरव गोयल, विवेक कुमार, अभिषेक कामत, कृतिका त्रिपाठी, विशाल रॉय, सक्षम जी, लकी जी, आयुषी जी, पीयूष जी, संदीप मालविया, मिस्टर अंकित, मिस्टर हार्दिक, विकास कुमार, निर्मल मिश्रा, अनमोल सेंगार, अतुल साहू, नीरज साहू, गौरव गोयल अगेन, अफजल, दिनेश चौधरी, विराजनाथ, निशा भल्ला मैम। मैं आप लोगों को बता दूं, इन टर्म्स ऑफ मनी की अगर मैं बात करूं तो इनके लाइफ में अभी बस वो बोलते हैं ना अपकमिंग बिलियनियर, यहाँ पे आप लोग मेरा अगर माउस को अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपकमिंग स्टार्स ऑफ टीएसएस। जिस पे आउट पे आज मुस्कान मैम है, जिस पे आउट पे आज नीरज सर है, जिस पे आउट पे आज सोनू सर है, उस पे आउट की तरफ ये अग्रसर हो रहे हैं। मैं आपको, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआती जर्नी टफ होता है, राइट। और ये लोगों ने 10वीं पास ऑलरेडी कर लिया, बहुत सारे लोग क्लास 10 भी पास नहीं करते। मैं आप लोगों को एक डेटा बता दूं, 32% लोग ऐसे ऑल ओवर इंडिया में जो लोग क्लास 10 पास करते हैं, 32% लोग, राइट। वो भी बहुत मुश्किल से होता है, वो तो डेटा मैं आपको 2020 तक का बता रहा हूँ, राइट। बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और हियर आई एम, संजय सरकार, डायमंड डायरेक्टर, टीम सोनू शर्मा। जर्नी शुरू हुआ अक्टूबर 22 तारीख को, और आज इसी 22 तारीख को मेरा 1 साल भी होने को है। लेकिन उससे पहले ऑलरेडी आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत मेरे बारे में पता ही है, राइट। इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ राइट फ्रॉम होम। इसी तरीके से जैसे ऑनलाइन हम अभी इस रिकॉग्निशन फंक्शन को कर रहे हैं, इसी तरीके से इस जर्नी को मैंने घर बैठ के ही शुरू किया। असम में बैठे बैठे करीब करीब लगभग 7,000 लोगों का नेटवर्क है आज। और अगर बात करूं तो करीब करीब मतलब लाइफ का दशा चेंज हो चुका है, राइट। पहले तो विवेक को और मुस्कान मैम को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस सेशन को कंटिन्यू रखा और बहुत सारी चीजों का आपने गाइड किया, है ना। और मैंने फिर से रिस्लाइड किया क्योंकि मुझे मन था कि परफॉर्मर्स का नाम मतलब एक बार मेरे मुंह से भी निकले, क्योंकि ये टीम बहुत बड़ा हो चुका है, हम सारे लोगों के साथ कनेक्ट में नहीं रह सकते, इट्स पॉसिबल ही नहीं है, राइट। जब आपका भी टीम बड़ा हो जाएगा, आपको आपके लिए भी वो पॉसिबल नहीं होगा, बट वी आर स्टिल ट्राइंग। एटलीस्ट इस यूनिटी के साथ हम आगे बढ़ने के लिए, अभी जो इसके बाद हमारे साथ जो मतलब लोग जुड़ने वाले हैं, एक बार प्लीज स्लाइड को देखिए। नाउ इट्स टाइम टू मीट द शाइनिंग स्टार्स ऑफ टीएसएस। लेट्स वेलकम देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अभी ये ऐसे लोग हैं, ये लोग और भी खतरनाक है, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं जिन लोगों को हमने रिकॉग्नाइज किया, उन लोगों के सफलता के पीछे कहीं ना कहीं इनका हाथ।
इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, राइट। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन लोगों का हाथ है, और इन्हीं लोगों के वजह से आज हम वहां है जहां पे है, राइट। आर यू ऑल रेडी? क्योंकि अभी जो सेशन होने वाला है वो धमाकेदार होने वाला है। लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे बनते हैं, लोग कंटिन्यू कैसे करते हैं, लोगों के पास इतना पेशेंस कैसे होता है कि वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं, क्योंकि टीएसएस में इट्स ए कप ऑफ टी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना। टीएसएस में डायमंड डायरेक्टर बनना भी मुझे तो पानी लग रहा है, राइट। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ शुरुआत में चीजें टफ होती है, लोग भागना भी चाहते हैं। बहुत सारी स्टोरीज के साथ हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। अगला हमें आपका 20 to 25 मिनट्स चाहिए, और लेट्स वेलकम, मुझे नहीं पता अगला नाम किसका आएगा, बट लेट्स वेलकम द क्वालिफाइड एंड द अचीवर्स ऑफ आवर ग्रुप। लेट्स वेलकम देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग अपने चैट बॉक्स में, कहने से पहले मत लिखिएगा, वेट होल्ड ऑन, कहने से पहले आप लोग मत लिखिएगा। जब भी स्क्रीन शेयर हो और जब भी आपको किसी का भी फोटो हो, कुछ भी आए अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे, हम उनका नाम लिखेंगे और बिग कंग्रेचुलेशंस लिखेंगे विथ होल हार्ट। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग लिखेंगे नहीं, बहुत सारे लोग लिखेंगे नहीं। मेरे में भी पहले ऐसा था कि मुझे लोगों, मतलब मैं जब वहां नहीं पहुंच पाता था, लेकिन लोगों को वहां देख के मुझे बहुत गुदगुदी होता था, मतलब अच्छा नहीं फील होता था। मुझे लगता है साला मैं तो वहां पहुंच नहीं पाया, मैं तो वहां नहीं जा पाया, क्यों ताली बजाओ, हम तो नहीं बजाएंगे भाई, हम क्यों बजाए ताली। इस तरीके का फीलिंग मेरा भी आता था। लेकिन फिर बहुत एक ग्रेट इंसान से पता चला कि तालियां बजाने से मिलता है, और सोनू सर भी कहते हैं कि जिंदगी या दुनिया आपको देती नहीं लौटाती है, तालियां आप दोगे आपको मिलेगा। वेलकम एवरीवन, प्लीज वेलकम मिस्टर निरंजन पांडे सर। निरंजन पांडे सर को अभी हम अनम्यूट करेंगे, दैट्स द बिगेस्ट सीक्रेट। लेकिन बिफोर दैट आप लोग, मतलब जितने लोग हैं हमारे साथ, वी हैव ऑलमोस्ट 197 पीपल। मुझे 197 चैट्स चाहिए, मतलब चैट्स में वो दिखना चाहिए। अभी 93 हुआ है, 94, इट्स 96, 98। सभी लोगों का जब तक नहीं आएगा हम इनको नहीं बुलाएंगे। इट विल कंटिन्यू टिल सबके साथ। हम निरंजन सर को सुनेंगे। निरंजन सर अपनी जर्नी को 1 मिनट में शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हम उनका ज्यादा टाइम नहीं ले सकते क्योंकि वो भी काफी बिजी है, राइट। निरंजन सर अगर आप रेडी हो तो एक बार विवेक जी आप प्लीज निरंजन सर को अनम्यूट कीजिए। I have already unmuted him. निरंजन सर आपका वेलकम है तहे दिल से, बिकॉज यू डिजर्व ऑल द सक्सेस इन लाइफ। यू बिलीव्ड इन अस एंड यू हैव कंक्वेयर्ड, यू हैव अचीव्ड द ग्रेटेस्ट लेवल, ग्रेटेस्ट कद के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोलते कि ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ये एक ऐसा लेवल होता है जिसके बाद आपका ताला खुल जाता है। बोलते हैं ना कि मैट्रिक पास कर लो, क्लास 10th की पास कर लो, उसके बाद आपका ताला खुल जाता है पूरे दुनिया की तरफ। आप कॉमर्स लेते हो, साइंस लेते हो, आर्ट्स लेते हो, लाइफ साइंस लेते हो, कुछ भी लेते हो। निरंजन सर, इफ यू कैन हियर मी, प्लीज कम ऑन दिस। I can hear you, Sanjay sir. ask you some questions. मुझे Yeah. कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं। Sure. Thank you, Sanjay sir. सबसे पहले वेलकम निरंजन भाई, करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। बहुत प्रिविलेज फील हो रहा है। निरंजन भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से आपने कैसे वेलकम हो आप? किया। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। और सर थैंक यू, इस तरह से आपने वेलकम किया, Okay, बहुत और शानदार निरंजन फीलिंग जी आ रही हम है। आपसे ये जानना चाहते हैं, यस ग्रेट। निरंजन जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली। ओके, दिल्ली से बिलोंग करते हो, दैट्स ग्रेट। और निरंजन जी वेस्टीज आपने क्यों ज्वाइन किया? वेस्टीज मेरा 15 सेकंड 30 सेकंड में आप आराम से अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक्चुअली मैंने वेस्टीज बताइए। ज्वाइन किया था, ताकि मैं ना बहुत शाय टाइप का किस्म का लड़का हूँ सच बताऊं तो। और उसी चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने कहा अगर हर कोई बात कर सकता है, हर कोई बोल सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे, कुछ विजन था, लेकिन पैसे नहीं थे, सिंपल सी बात है। तो चीजें सीखनी भी थी और करनी भी थी, तो दोनों चीजें मेरे को यहाँ से मिली थी। और सोनू शर्मा सर के साथ काम कौन नहीं करना चाहता, मैं यही सोचता हूँ,
है ना। तो इसी एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए मैंने वेस्टीज ज्वाइन करी सोनू सर के साथ। और थैंक यू मैं अपने अपलाइन को बोलना चाहूंगा मिस्टर अभिषेक राठी जी को, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में एसोसिएट किया है। ओके, मैं म्यूट हो गया था शायद। ओके हम्म। सॉरी, अभी सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस? यस सर सुनाई दे रहा है। ओके, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप देखो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुके हो, और यस ब्रॉन्ज डायरेक्टर के बाद बोलते हैं कि स्कीम फंड आना शुरू होता है। जब आप सिल्वर बनते हो तो आपको ट्रैवल फंड आना शुरू होता है, राइट। स्टार बनते हो आपको कार फंड आना शुरू होता है, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस, क्या क्या और ना जाने कितने कुछ इनकम आने शुरू होते हैं, राइट। यस सर। क्योंकि हम सबको पता है कि परफॉर्मेंस बोनस इनकम कुछ मेरा नहीं। भी शायद 2400 कुछ आया है, राइट। सिद्धार्थ सिंह सर का जिनका 1 करोड़ का ऊपर से पे आउट आता है, उनका भी बहुत कम है। निरंजन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे जो पे आउट रहा वो कितने का है, एग्जैक्ट अमाउंट? सर इस महीने का रहा है 3503 रुपीज। 3503 रुपीज। और देखो बहुत सारे लोग अभी सोचेंगे कि यार शैम्पू, क्रीम, पाउडर, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट यूज करके 3503 रुपीज 3 रुपीज कैसे कमाया, राइट। निरंजन जी देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था, स्पेशली वेस्टीज, मैंने शुरू किया था BMW लेने के लिए नहीं, मर्सिडीज लेने के लिए नहीं। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि पॉकेट में आ जाए, वीकेंड पे पार्टी कर पाए, 1000 के लिए शुरू किया था, राइट। थैंक यू सो मच निरंजन भाई फॉर शेयरिंग योर सीक्रेट्स विद अस। एंड इस महीने का टारगेट क्या है निरंजन जी? सर अपने चेक को ना 25,000 प्लस ले जाना है। अरे क्या बात कर रहे हो, आप लोगों को मारोगे क्या? मतलब क्या इरादा है भाई? 3000 से आप डायरेक्ट छलांग मारोगे 25,000, मतलब? यस सर इस महीने क्वालिफाई हो जाएगा। 12 तारीख तक तो मैं सिल्वर डायरेक्टर बन जाऊंगा, और कोशिश रहेगी कि मंथ एंड तक मैं गोल्ड डायरेक्टर चला जाऊं विद 1 LOB। देखो अभी ना चैट बॉक्स में मुझे बहुत तरस आ रहा है, चैट बॉक्स पे। मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे चैट बॉक्स पे होना चाहिए था, क्योंकि ये सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं तो कुर्सी पे बैठ नहीं पा रहा हूँ भाई। थैंक यू सो मच निरंजन भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सीक्रेट एंड द कमिटमेंट। विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ, विश यू ऑल थैंक यू द बेस्ट संजय भाई। सर। हम मिलते हैं अगले महीने विथ योर पे आउट, विथ योर फैंटास्टिक अचीवमेंट, राइट। ओके संजय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड करने वाले, और अभी पता नहीं वो कौन आएगा, बट आप सभी लोग रेडी रहिएगा, किसी का भी नाम आ सकता है। लेट्स सी हु इज दिस। ओके, मैं म्यूट हो जा रहा हूँ बार बार, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं, अभी वॉइस आ रहा है? विवेक, एम आई ऑडिबल? या सुपर सर, ऑडिबल। थैंक यू सो मच। One second, give me a moment. सारे लोग जितने क्वालिफायर से, आई होप आप सभी लोग रेडी हो। गिव मी 1 second अगेन, लेट मी। अगर स्क्रीन पे आपको दिख गया कौन हमारे साथ आने वाले हैं, तो प्लीज आप रेडी हो जाइए। ओके, क्योंकि आप सभी लोग आज बहुत सारे सुपरस्टार से मिलने वाले हो, जो मतलब मैं क्या बताऊं इनके बारे में। बिजनेस को समझने में इनको टाइम लगा, और उसके बाद सारी चीजों को अडेप्ट करने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, हर एक इंसान को लगता है। बोलते हैं कि फर्श से अर्श पे जाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, राइट। फर्श से अर्श पे जाने में टाइम लगता है, बट शी हैज अचीव्ड दिस माइलस्टोन, एंड with her dedication, with her greatest effort. Please welcome Ankita ma'am. Please विवेक जी आप अंकिता जी को अनम्यूट कीजिए। She deserve all the success in life. Please आप लोग चैट बॉक्स में अपना जो ब्लेसिंग्स है वो
शावर करना बंद ना करे। मैं तो कहूंगा एक ही बंदा करते रहे 100 कंग्रेचुलेशन, बिकॉज आई एम वेरी मच एक्साइटेड। Thank you so much, sir, for your warm welcome. अंकिता जी, हाउ आर यू? I'm good, sir. और कैसे हो? Sir, बढ़िया एकदम। ग्रेट। और अंकिता जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एक बार आप बताइए। सर, मैं मुरादाबाद यूपी से। ओके, मुरादाबाद से बिलोंग करते हो, दैट्स ग्रेट। और अंकिता मैम, व्हाट्स योर एज? सर, लड़कियों से एज नहीं पूछना चाहिए, माफ करिएगा। ओके, 22। 22। ओके, 22। तो मतलब 22 साल की उम्र में पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे होंगे, बट यू आर हियर इन द अचीवर्स क्लब। अंकिता मैम, बस आपने क्यों ज्वाइन किया? सर, थोड़ा अपने खुद की पहचान बनाने के लिए, अपने खुद कुछ करना था। देखो, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ये बात सुनने के बाद ना आप लोगों को पता है कि हमारे आजू बाजू में जो लेडीज है, मैं ना जैसे कि मुस्कान मैम जैसी लेडीज होना, या फिर बहुत सारे लोग फेमिनिस्ट होते हैं। मैं इस बात को इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है ना कि लेडीज और जेंट्स में ना कोई अंतर नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे है ना, जैसे कि मैं अगर ऑन स्क्रीन कुछ बता नहीं सकता, बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो मेरे दीदी लगते होंगे, जो मेरे नेबर्स होंगे, बट दे आर जस्ट डिपेंडेंट। वो सोचते हैं कि नहीं, हम तो यार शादी कर लेंगे, हमारे लाइफ का क्या, हम तो शादी कर लेंगे भाई, हम तो, आप लोग समझ गए होंगे, राइट? Yes, लेकिन sir. यहाँ पे वी शुड अपलिफ्ट द पीपल हु आर लीडिंग ऑन देयर ओन टर्म्स, हु आर लिविंग देयर लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स। अंकिता मैम, आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे क्या पे आउट रहा? सर, 3821। 3821 मतलब 3821 रुपए। यस सर। फिर से मैं वही बात आपको बोलूंगा कि देखो, सिंपल सी चीज है, मैंने तो इतने रुपए के लिए वेस्टीज स्टार्ट नहीं करा था, लेकिन आज वो हो गया। और अंकिता मैम, आई एम वेरी श्योर आपके साथ ये जीरोस, कितने जीरोस फ्यूचर में लगने वाली है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। अंकिता मैम, जाने से पहले आपसे और एक सवाल, यस सर। दिस मंथ टारगेट? सर, 20+ का पे इस आउट महीने का रखना है कम से कम। 20+ का। 20+? यस सर। ग्रेट। मतलब 3821 रुपए से डायरेक्ट 20+। आप अगर किसी को पूछो कि भाई मैं पार्ट टाइम में एक बिजनेस कर रहा हूँ, 4000 रुपए, 3500 रुपए कमाता हूँ, अगले महीने 20,000 कमाऊंगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, राइट? मुझे कुछ बोल मतलब मेरा गला सूख रहा है भाई। थैंक यू सो मच अंकिता मैम फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। विश यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। एंड अभी हम अगले क्वालिफायर्स की तरफ जाएंगे, मुझे पता नहीं वो किसका नाम होने वाला है। थैंक यू सो मच अंकिता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये सब आपकी वजह से ही है, आपकी वजह से, मुस्कान मैम की वजह से उन लोगों ने एसोसिएट कराया। देखो, कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग तो बदलता है, लेकिन खरबूजे की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है भाई। राइट, ओके। द नेक्स्ट पर्सनालिटी विथ अस, ओके, ये तो मेरे घर के बाजू में रहते हैं। ओके, प्लीज वेलकम मिस्टर अमित कुमार नाथ हमारे साथ। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनके इन्होंने अपना लेवल अप किया है, और बहुत ही शानदार तरीके से। ये ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, इसीलिए बहुत सारे लोगों के सामने ये अननोन फेस है। अमित जी को आप अनम्यूट करिए। विवेक जी, उनके नाम होगा अमित कुमार नाथ के नाम से है, सर अमित प्लीज वेलकम कीजिए। नॉट अवेलेबल इन द सेशन। ओके, अवेलेबल नहीं है? यस सर। एक बार रीचेक करना। सर चेक कर लिया सर, नहीं है। मैं चेक करके। ओके, अभी भी अवेलेबल नहीं है? नो सर। आप नेक्स्ट करिए, फोन कर लीजिएगा। चलो, कोई नो नो इश्यूज, नो इश्यूज। ओके, शायद अमित जी। तो इन्होंने अपना बिजनेस को आ गए अभी? नहीं, अमित जी सर अवेलेबल नहीं है। किसी और नाम से है क्या? नो मैसेज कर इश्यूज। सकते हैं आप अगर मैसेज कर सकते हैं, अगर आप अवेलेबल हैं तो। अमित जी, आप अगर जूम पे अवेलेबल हो तो आप मैसेज करो कि ये नाम से मैं हूँ, राइट? क्योंकि आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने करीब करीब बहुत दिन से मेरे साथ हो, बट आप बिजनेस को पार्ट टाइम में डेवलप कर रहे हो, राइट? ये फुल टाइम में नौकरी करते, 12 घंटे की इनका जॉब है, और उसके साथ में ये बिजनेस को डेवलप कर रहे, 2-3 महीना से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, अगर आप अवेलेबल हो
तो लास्ट कॉल फॉर यू। ओके, ड्यूटी में है, इनको कैसे पता भाई? ओके, अतुल जी बोल रहे हैं ड्यूटी में। ओके, कोई बात नहीं। कोई नहीं। आप अगर ओके। इनके टीम वाले सुन रहे होंगे तो उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चैट बॉक्स ढीला हो गया। फिर से मैं आपको वो यही बात बता दूं, जो बजाएगा उसके लिए बजेगा। आप खुश होगे, आपके लिए लोग खुश होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लीडर। ओके, ये भी मेरे घर के बाजू से ही है। इनका नाम विक्रम भौमिक है। ये भी फुल टाइम में अपनी फ्रूट शॉप चलाते हैं, उसके साथ में इस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम में डेवलप कर रहे हैं। अगर विक्रम जी अवेलेबल है, विवेक जी प्लीज इनको अनम्यूट कीजिएगा और हम इनसे सुनना चाहते हैं इनका विक्रम जर्नी जी नॉट वेस्टीज। अवेलेबल सर। विक्रम जी इज नॉट विक्रम जी, अवेलेबल। ओके, ही इज आल्सो नॉट अवेलेबल। नो सर। चलो, मेरे घर के बाजू वाले अवेलेबल नहीं, चलो कोई नहीं। बट मैं इनके बारे में बता दूं, ही इज ए वेरी डेडिकेटेड लीडर। और हमारे साथ बोलते हैं कि ये राहुल द्रविड़ इनको आप कह सकते हो, मतलब पिच से हटेंगे नहीं, करते रहेंगे, भयंकर पेशेंस है इनका। राइट, चाहे सारी चीजें हम कुछ हमारे हक में हो रहे हो या फिर ना हो रहे हो, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो हटेंगे नहीं। बोलते हैं वाल, द वाल करके नाम कहा जाता है राहुल द्रविड़ जी को, तो मैं इनको द वाल का नाम देता हूँ। प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर विक्रम भौमिक जी। द नेक्स्ट नेम हियर विथ अस इज चिन्मय कोनवार। ये भी असम से ही है। राइट, अगर चिन्मय जी अवेलेबल है, विवेक जी प्लीज आप इनको अनम्यूट करिएगा। चिन्मय नहीं है जी के सर, बारे में असम में इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, शायद नहीं है available। चिन्मय जी भी अवेलेबल नहीं है। ओके, अगर दिगंत जी आप अगर इस सेशन में हो तो अगर आप उनको बुला सकते हो तो एक बार आप उनको कॉल कर सकते हो। देखो वो यहाँ पे नहीं है, बट हमें एटलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेट करके अपना अपना मतलब जो पार्ट है, अपना जो फॉर्मेलिटी भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप करोगे तो लोग करेंगे। और मैं यही कहता हूँ कि दूसरों की खुशी में भी दिल से खुश होना, तभी आपकी खुशी में लोग दिल से खुश होंगे। राइट, लेट्स मूव टू, बाद में अगर वो आते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को दिख जाए जो नाम मैंने स्लाइड में चलाया, अगर उन लोग आप लोगों को ये नाम दिख जाए तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये आ गए, ये आ गए। राइट, हम लोग उनसे भी फिर सुनेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नेम। ओके, ही इज ऑल्सो फ्रॉम असम। अभी डाउट है कि ये भी होंगे कि नहीं, एक बार प्लीज विवेक भाई एक बार चेक करना दिगंत जी हमारे साथ है कि नहीं। दिगंत जी इस एक कॉलेज में काम करते हैं एज ए ऑफिशियल स्टाफ, एज ए, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में काम करते हैं। उसके साथ में ये अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। ओके, दिगंत जी इज हियर विद अस। दिगंत सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज हम असामीज में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो दर्शक है ज्यादातर हिंदी में समझते हैं। राइट, जी तो सर, जी सर। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन में इशू हो, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन में इशू हो तो आप अपना वीडियो ऑफ करने का भी परमिशन में देता हूँ, बस हमें आपसे सुनना है। नो इशू राइट, सर। तो दिगंत ठीक है जी सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आप एक बार सभी को बता दीजिए आप कहाँ से हो। जी सर, मैं आसाम के एक छोटा शहर सोनारी टाउन से बिलोंग करता हूँ। ओके, सोनारी टाउन से बिलोंग करते हो, दैट्स ग्रेट। दिगंत जी अभी आप मेरे को एक बात बताइए, सेम सवाल सभी से और आपसे भी, आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया? आपका तो अच्छा खासा चल रहा है, आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए ऑफिशियल स्टाफ काम कर रहे हो, शायद करीब करीब 30-40 हजार रुपए का आपका तनख्वाह भी होगा, तो आप फिर वेस्टीज क्यों कर रहे हो? आपका एज भी मैं जानना चाहूंगा दिगंत जी, अगर आप जी सर, मुझे माफ कर दे ये क्वेश्चन पूछने के लिए। जी सर, जी सर। कुछ मेरा आपका एज एज में जानना चाहूंगा। मेरा एज 30 है सर। ओके, मैं एक कॉलेज का एम्प्लॉय हूँ। इस पेंडेमिक सिचुएशन में सर बहुत सारा प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आया। जैसे अभी तो आप समझ में इस पेंडेमिक सिचुएशन के कोविड के 19 के वजह से बहुत सारा का जॉब भी चला गया है, और मैं भी बहुत सारा टेंशन में था सर, क्या होगा लाइफ में, ऐसे तो नहीं होगा। मेरा भी कुछ ड्रीम्स है सर, और ड्रीम्स के वजह से ही मैं आज ये इसका अपॉर्चुनिटी जैसे हमको मिला। मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया, और ये अपॉर्चुनिटी मिलने के वजह से मैं वेस्टेज ज्वाइन किया। उसके बाद आपका साथ मिला, जो दीपन सर का भी इसमें बहुत सारा सहयोग मिला, और आप दोनों के वजह से ही मैं आज ये डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुका हूँ।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। दिगंत जी, अभी तो शायद आपका मैडम भी आपको सपोर्ट करती होंगी, है ना? जी सर, जी सर, जी मैं सर। आपसे पहले एक सवाल जानना चाहता हूँ, आपका लास्ट मंथ जब आपने ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया तो अभी आपका पे आउट कितना है, कितना रहा पे आउट? जी सर, पहला महीना तो मेरा पे आउट 145 रुपीज का था। जब मैं डायरेक्टर लेवल अचीव किया तब अरे वो भी बहुत है, 7,009। वो भी बहुत है दिगंत जी। एक जी, सौ जी, जी। पैंतालीस रुपए बहुत है, सामान खरीद के आपको 1 रुपए जी नहीं सर। मिलता, जी सर, ये फूटी नीरज कौड़ी नहीं देता दुकानदार। जी सर, ये नीरज मालविया सर का भी 145 रुपीज ही था फर्स्ट पे बिल्कुल आउट। बिल्कुल। तो मेरा जब डायरेक्टर लेवल अचीव किया तब मेरा पे आउट 7,909 रुपीज था। दैट्स ग्रेट। 7,900। 9 रुपीज। अरे ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन दिगंत जी। मतलब आपको कैसा लगा कि एक पार्ट टाइम काम करके, मतलब बोलते हैं कि तेल साबुन बेच के आपने 8,000 रुपए लगभग कमा लिए, कैसा फील हो रहा है? जी सर, ये सर बहुत मेरे जीवन के, मेरे लाइफ में बहुत सारा टर्निंग पॉइंट है ये सर। क्योंकि मेरा कोई नेटवर्क मार्केटिंग बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। पहले तो बहुत सारा फ्रेंड सर्कल ऐसे मुझको बोला था, पर मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं था। बाद में जब मेरे जीवन में ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया ना, सोचने के लिए मैं तैयार हो गया था। मेरा ड्रीम्स है कुछ, ये ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। और वेस्टिज वेस्टिज एक कंपनी है, इंडिया का एक ऐसा एक कंपनी है जिसमें मैं इसमें आकर मेरा ये ड्रीम्स फुलफिल कर सकूंगी। ग्रेट 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 ग्रेट। मुझे लग रहा है कि चैट बॉक्स ना फिर से ठंडा हो गया, और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे जितने सारे लोग हैं ना, वो मुझे लगता है कि हमारे खुशी में ना खुश नहीं हो रहे। ये देखो अभी फिर से चैट बॉक्स चल पड़ा। थैंक यू सो मच दिगंती, थैंक सो मच। जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल, दिगंती जी इस महीने का क्या टारगेट है? इस महीने का मेरा टारगेट है सर, मैं इस महीने तो गोल तो अचीव करूंगी ही। उसका साथ मेरा पे आउट 20-25 एक्रॉस होगा सर, ये मेरा टारगेट है। क्या बात है, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन दिगंत जी, थैंक यू सो मच। आपने अपना थोड़ा बहुत जर्नी शेयर किया यहाँ पे, और विश यू ऑल द सक्सेस। हम आपके साथ हैं और साथ में चलते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच दिगंत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कहते हैं खुश वही लोग होते हैं, और मतलब एक प्रोवर्ब है कि वो सफल होते हैं जो खुश होते हैं। मतलब आप कभी किसी दुखी आत्मा के साथ ना एक सेकंड बिताना नहीं चाहोगे, कभी भी। आप सोचो कि आपको एक दोस्त मिले, आपका कोई रिश्तेदार हो जो आपको हर दिन रोता रहे आपके सामने, यार ये नहीं अच्छा हो रहा, वो नहीं अच्छा हो रहा, ये नहीं अच्छा हो रहा। आपको ये भी बोल सकता है कि यार संजय सर बार बार चैट बॉक्स में कंग्रेचुलेशंस लिखने बोल रहे हैं, ये नहीं मन करता, वो नहीं मन करता, राइट। अगले स्लाइड पे चलते हैं। कोई हमारे साथ होंगे जिनका अगला 6 महीने के बाद हो सकता है लाखों में आउट आए, तो उनके लिए उसी तरीके से इज्जत सम्मान पूरा बरकरार रखिए, क्योंकि सम्मान हम लोगों को करेंगे तो ही हमें मिलेगा। खुश हम लोगों के लिए होंगे तो ही लोग हमें हमारे लिए खुश होंगे, राइट। प्लीज वेलकम हमारे अगला सुपरस्टार। कौन है, कौन है, कौन है? ओके, धीरज दत्त सेना सर, अगर ये अवेलेबल है एक बार प्लीज इनको अनम्यूट करिएगा। धीरज जी इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, हमारे साथ में इस बिजनेस को करीब करीब 3-4 मंथ से कर रहे हैं, और इनका भी पेशेंस का मैं बहुत ज्यादा दाद देता हूँ। लास्ट मंथ भी इन्होंने ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया, इस महीने भी इन्होंने ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया। एज ए स्टूडेंट है, पार्ट टाइम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके साथ में इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। विवेक जी इज अवेलेबल? He is available, but his audio or video is not available. I could not think how he is available. उनका नहीं ऑडियो कनेक्शन हो सकता है, नहीं वीडियो कनेक्शन पॉसिबल है। Still only name is showing. मैं चेक करता हूँ, ऐसा कैसे हो गया भाई? कोई बात नहीं। He has left because his internet connection is weak, I think. क्या करे अभी, है ना? देखो इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक है, फिर भी लोग मतलब कांड पे कांड किए जा रहे हैं, राइट।
मतलब ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए मतलब थोड़ा बहुत सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये लोग अपने घर से बहुत थोड़े दूर जाके, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, और एक बहुत ज्यादा स्पेशल पर्सनालिटी भी हमारे साथ में है, उनसे भी मिलाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। उनको मैं इसलिए स्पेशल बोल रहा हूँ क्योंकि उनका कुछ स्टोरी उस तरीके का है। पिंदाबौर जी, आप प्लीज रेडी हो जाइए। आप मतलब आपसे बात करेंगे हम, बट बिफोर दैट हम बहुत सारे लोगों को मेक श्योर योर इंटरनेट कनेक्शन इज मतलब suitable फॉर दिस जूम सेशन, राइट। और हम उनसे जानेंगे उनके सीक्रेट्स, क्योंकि उनके मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि उनका घर का सामने इंटरनेट कनेक्शन है 26 किलोमीटर दूर में मिलता है। वो फोन में अच्छे से सूटेबल नेटवर्क के लिए भी करीब करीब 18-20 किलोमीटर वो साइकिल या फिर पैदल या फिर कभी गाड़ी लेके जाते, तब हमसे बात हो पाती है। उनका वहां पे ना मोबाइल नेटवर्क अच्छा है, ना इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि वहां पे जाके मुझे मतलब कैसे लोग काम कर रहे होंगे। बट उनका जो इस महीने का पे आउट है 11,000 समथिंग, मैं आपको शेयर करूंगा। मतलब एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी पता नहीं कि अगला स्लाइड में कौन आएगा। बट पिंदाबौर जी, यू गेट रेडी विथ योर इंटरनेट कनेक्शन, विथ योर सूटेबल एनवायरमेंट। उससे पहले हम अभी अगले स्लाइड में मिलते हैं, देखते हैं किससे। ओके, मिहिर जी, he is also from Shillong, I guess 19-20 years old boy हमारे साथ है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। मिहिर जी अगर अवेलेबल है तो प्लीज इनको अनम्यूट करिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग दूसरे दूसरे नाम से हो, है ना, बहुत सारे लोगों का ट्यूशन क्लासेस रहता है, कोचिंग रहता है, आप लोग मेंशन कर सकते हो कि दिस इज मी, हैंड्स अप कर सकते हो, थम्स अप कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। मिहिर जी को मिला ढूंढ के विवेक भाई? यस सर, यस सर। मिहिर हेलो सर। अगर पॉसिबल है तो अपना वीडियो ऑन कर ले। सर वो ऑन हो गया तो वॉइस नहीं आएगा आपको फिर। ओके, तो मैं आपको बता दूं, उनका चेहरा आपके स्क्रीन पे जूम करके देख सकते हो। सिंपल सी बात कहता हूँ कि शिलोंग में भी नेटवर्क कनेक्शन का बहुत दिक्कत है। शिलोंग जिसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है, वहां से वो बिलोंग करते हैं। मिहिर, सेम सवाल आपसे जी भी, सर। जैसे कि मैंने आप ऑलरेडी बता दिया है। आप शिलोंग में कहाँ रहते हो? मतलब शिलोंग मेघालय में है। मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन मैंने ही बता दिया। वेस्टीज आपने क्यों ज्वाइन किया? जी सर। वेस्टीज आपने क्यों ज्वाइन किया मिहिर? सर अभी तो मैं फिलहाल एक स्टूडेंट हूँ बस, तो सर जो भी है मैं स्टूडेंट हूँ, तो पॉकेट मनी के लिए मैंने ज्वाइन किया है अभी फिलहाल के लिए, और बहुत सारी ड्रीम्स है तो उसको पूरा करना है। ओके, पॉकेट मनी के लिए, चलो ग्रेट। अभी सुनते हैं, हमें तो भाई पॉकेट मनी मिलता नहीं था वैसे। चलो यार, आपको पॉकेट मनी कितना आया इस महीने या फिर लास्ट मंथ? सर इस मंथ का जो पे आउट था वो है 3,648। 3,648, तो इतना से आई होप चल जाता होगा पॉकेट मनी। जी भाई सर। नेटवर्क, मतलब हाउ यू ये तो सर फील कि कुछ आप, भी नहीं है आपका सर एज अभी। कितना है मिहिर? आपका एज कितना है मिहिर, आपका एज? सर माय एज इज 19। 19 ईयर्स ओल्ड। और आपको 3,000 कितना बताया आपने पूरा एग्जैक्ट अमाउंट? 648। 3,648 648। रुपीज आपके अकाउंट में आए। और मतलब 19 ईयर्स ओल्ड में मैं तो कुछ करता नहीं था। 19 साल की उम्र में मैं खेलता रहता था, इधर उधर घूमते रहता था। तब मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं मिला कि हम कुछ कर पाए। वो तो 20 नहीं 21 साल की एज में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिला, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशन मिहिर भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द सुपर वर्क डन। एंड मैं सिर्फ आपसे लास्ट एक बात जानना चाहता हूँ मिहिर भाई, व्हाट्स योर दिस मंथ टारगेट? थैंक यू सर। इस महीने का आपका टारगेट क्या है? इस महीने का आपका टारगेट क्या है? सर इस मंथ मेरे को सिल्वर क्वालिफाई करना है अपना, और 10,000 प्लस पे आउट करना है। अरे 10,000 मतलब ये पॉकेट मनी आपका अभी बढ़ रहा है, मतलब अपग्रेड कर रहे हो आप कि अभी जी 30,000 से सर। नहीं हो रहा, 10,000 चाहिए? जी सर। Okay, so please give a huge round of applause for Mihir Singh from Meghalaya, थैंक यू Shillong. सर। Please congratulate. Please congratulations. Thank you so much, भाई। अगला नाम, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, प्राप्ति प्रियंका मिश्रा।
ओके, प्राप्ति प्रियंका जी, इफ शी इज हियर, जैसे कि मैंने कहा था, वही लोग लाइफ में सफल होते हैं जो खुश होते हैं, और खुश वही लोग होते हैं जो हर किसी की खुशी में खुश होते हैं। विवेक जी प्लीज अनम्यूट प्रियंका जी। There is a, her internet connection is not available. She is not available over here. ओके, तो एक बार कोई ना कोई इनको कॉल लगाइए, बुलाइए इनको, क्योंकि हमें इनसे सीखना है कि बहुत सारे लोग इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ब्रॉन्ज एक इंसान बनता कैसे है। मतलब चाहे टाइम लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, मतलब ऐसे लोग हैं तो जरूर जो मतलब 1 साल रुक के ब्रॉन्ज बनते होंगे, एटलीस्ट पेशेंस लेवल तो हो, या फिर कोई 1 महीने में बनते। मतलब बहुत सारे लोगों को जानना है कि लोग ब्रॉन्ज बनते तो वो दिखते कैसे है, I think Priyanka Mishra is क्योंकि बहुत available. सारे लोगों के लिए ब्रॉन्ज बनना टफ होता है। She had already, अवेलेबल राइट नाउ? yeah, she is available. Priyanka, are you available? ओके ओके, अनम्यूट कीजिए। Yeah, she is. आज हम प्रियंका जी से जानेंगे। ओके, कोई कह रहा है कि आज इनका बर्थडे भी है। Yeah. एक बार अनम्यूट कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, आपका बर्थडे है आज। शायद नेटवर्क कनेक्शन उनका इशू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, आपका आज बर्थडे है। मैम आज क्या आपका बर्थडे है? हाँ सर। हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू। बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल। मुझे एक्चुअली गाना वाना इतना आता नहीं है, बट हाँ सर, हाँ मेरा एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन आज बहुत पुअर हो चुका है। हाँ सर। आप अपना वीडियो ऑफ करके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, आप अपना वीडियो ऑफ कर दो। हाँ ठीक है, आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो, नो इशू विद दैट। प्रियंका जी, सेम क्वेश्चन टू यू, आपने वेस्टिज क्यों ज्वाइन किया? प्रियंका जी, अगर आपको मेरा वॉइस आ रहा है, शायद इनका इंटरनेट कनेक्शन में इशू है। थैंक यू सो मच सर। बताइए हमें कि हाँ सर बोलिए। आपने वेस्टिज क्यों ज्वाइन किया प्रियंका मैम? आपने क्यों ज्वाइन किया प्रियंका मैम? शायद इनका इंटरनेट कनेक्शन में इशू होगा। प्रियंका, आर यू लिसनिंग? क्या आपको आवाज आ रही है? लेफ्ट हो गई, तो मैं लेफ्ट हो गई सर। इंटरनेट कनेक्शन में इशू होगा। या और जैसे देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, प्रियंका जी का इंटरनेट कनेक्शन आप लोगों का थोड़ी है। यार हम लोग तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना उनका बर्थडे, उनका रिकॉग्निशन। प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट, गिव ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्राप्ति प्रियंका जी। और प्रियंका जी कहाँ से? विवेक जी क्या कर रहे हैं? So she is unavailable right now because it is internet connection is not working in Assam right now. So your voice is also unavailable over here. Okay. Sir, I think internet connection is. विवेक जी मेरा वॉइस आ रहा है? Yeah, voice is clearly audible. ओके, थैंक यू सो मच। मेरा भी एक्चुअली आसाम है ना, तो इंटरनेट कनेक्शन मेरा भी इशू कर गया। चलो कोई नहीं, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है जी? स्क्रीन इज विजिबल? No sir, screen is not visible. Black screen is visible at this time. Your screen is not being seen. एक सेकंड, अब तो पार्टी शुरू हुई है। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख विवेक जी, रहा। कैन यू अनम्यूट हिम? Yeah, he is already unmute, but your screen is not visible, sir. It is already being at Prapti. स्क्रीन नहीं दिख रहा sir. Yeah, Sandeep is here. I am audible, sir. Yeah, you are audible. स्क्रीन अभी भी नहीं दिख। हाँ, आपका स्क्रीन अभी संजय सर का इंटरनेट हो गया बहुत ज्यादा। विवेक जी एक काम करो। हाँ सर, मैं कंटिन्यू करूँ?
मुस्कान One मैम को second. मैं अनम्यूट करना चाहता हूँ। मुस्कान मैम, आर यू अनम्यूट? कैन यू एबल टू अनम्यूट हिज? ओके, Yes, Vivek, if you want, you can share the screen and he'll speak. या आप screen share कर दो, right? I am sharing you this, ओके and Sanjay sir will continue. ओके ओके, या आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। संजय सर, आप अपने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए तो हम लोग कर पाएंगे। इतना इंटरनेट कनेक्शन इशू होने के बाद भी हम सभी उस सेशन में बहुत ईमानदारी से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग कहां पर थे, राइट? संजय सर, संजय सर, क्या आपको वॉइस आ रही है? आई थिंक ही इज म्यूट। एक मिनट। अभी पार्टी शुरू हुई है, सभी लोग बने रहिएगा। अभी तो बहुत सारे बम फटने बाकी हैं। ये तो अभी छोटे छोटे ट्रेलर देखे हैं आपने, है ना? बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमाल किया है। ध्यान देना यहाँ पर चीजों को लेकर। इस माहौल में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरक्की को हासिल करने के लिए। आज स्क्रीन पे कहीं और है, कल नाम आपका होगा, तो बने रहिएगा इस सेशन में। तो संजय सर, आप अनम्यूट हो? तो संजय सर नहीं बोल पा रहे। संजय सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। संजय सर का इंटरनेट कनेक्शन इशू। संजय सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, यस, सुन रहे मेरा? यस सर। यस, अभी क्लियर है मेरा वॉइस? बहुत ब्रेक हो रही है वॉइस। हेलो। हाँ सर, अभी थैंक यू। अभी क्लियर है सर। थैंक यू सो मच। तो आई होप आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। एंड हियर ही इज संदीप चौहान जी। और जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को पहले ही कहा है कि हम खुश होंगे दूसरों के लिए तो ही हम भी खुश रह पाएंगे, हमारे लिए भी लोग खुश होंगे, राइट? प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट, प्लीज वेलकम मिस्टर संदीप जी। संदीप जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना सीक्रेट शेयर कीजिए। I am audible, sir? या यू आर ऑडिबल। यस यस यस, आप ऑडिबल हो। Okay. संदीप जी, मुझे आप ये बताइए कि अभी आपका मतलब वेस्टीज में जर्नी बहुत ही शानदार रहा है, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने वेस्टीज ज्वाइन क्यों किया? Sir, basically, मतलब जिस दिन पहले दिन आपने ज्वाइन किया था, बस आप कुछ कुछ एक दो लाइन बताइए। बताइए सर लिटरली बताऊं तो मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। एंड एज यू नो सर कि किसी मिडिल क्लास फैमिली को अगर या फिर मिडिल क्लास लड़के को अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इट। और उसमें जैसी वेस्टीज बिल्कुल। जैसी कंपनी और टीएसएस जैसा कल्चर एजुकेशन सिस्टम मिल जाए तो सर फिर दोनों पे सुहागा जाना। ग्रेट। तो दैट्स व्हाई सर मैंने संदीप जी, वेस्टीज ज्वाइन किया है। आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे पे आउट कितना कर रहा है? हाँ, ब्रॉन्ज ओके, डायरेक्टर आपका सर पे आउट मेरा कितना रहा संदीप जी? payout था जी सर। हाँ जी, आपका क्या पे आउट रहा ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे? सर मेरा पे आउट था ओके संदीप 4,500 जी, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ओके 4,500 रुपीज, और आप सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड हो। मतलब आपने भी कहीं पॉकेट मनी के लिए तो शुरू नहीं किया था बिजनेस, राइट? जोक्स अपार्ट, नहीं लिटरली संदीप जी, बताऊं तो अभी सर दिस मंथ पॉकेट का आपका मनी के लिए टारगेट तो नहीं बताइए। किया था सर। हाँ, आई वांट टू बी अ गोल्ड डायरेक्टर इन दिस मंथ। ओके ग्रेट। और क्या पे आउट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस मंथ? सर अप्रोक्सीमेटली 20,000। 20,000 मतलब 20,000 के नीचे तो मतलब कोई बोल ही नहीं रहा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब इतने सारे लोग, हम लोग इतने ऊपर जाएंगे, मतलब दैट इज ए ग्रेट थिंग। और आप ये जान सकते हो कि मतलब बहुत अमीर अमीर लोगों के साथ, अमीर अमीर लोगों के ख्यालातों के साथ आप मतलब ग्रो करोगे।
तो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। मतलब बोलते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप जी, विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ, और साथ में बहुत आगे बढ़ेंगे। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच संदीप जी। सर विवेक जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच संदीप भाई, थैंक यू सो मच। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी ऋतु ग्रोवर। मेरा हिंदी उतना बेटर है नहीं। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी ऋतु ग्रोवर जी। और मुझे लग रहा है कि फिर से चैट बॉक्स ना ठंडा हो गया है, मतलब लोग सोच रहे हो कि यार क्या बार बार टाइप करे। प्लीज वेलकम मिस ऋतु ग्रोवर जी फ्रॉम अर्थ। वो अपना बताएंगी एड्रेस सब कुछ, क्योंकि हम सारे लोग लॉकडाउन में जुड़े तो हमें एक दूसरे का जगह का जानकारी नहीं है, राइट। प्लीज ऋतु ग्रोवर जी, सर ऋतु आप अनम्यूट कर दीजिए। नॉट हियर, मिस ऋतु ग्रोवर इज नॉट अवेलेबल। कोई बात नहीं, नॉट अवेलेबल, कोई बात नहीं। सो मच कांग्रेचुलेशंस टू ऋतु ग्रोवर। आप आज इस यहाँ पर ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं और आप यहाँ पर नहीं अवेलेबल, फिर भी आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज शुभम मालविया। शुभम मालविया इज हियर। शुड आई चेक? शुभम, नो, शुभम मालविया इज नॉट। बिल्कुल बिल्कुल, आप अनम्यूट करिए उनको। शुभम मालविया इज नॉट अवेलेबल। उनका भी आप सभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सभी, मेरा वॉइस आ रहा है? या योर वॉइस इज ऑडिबल सर। सर नहीं है अवेलेबल शुभम मालविया। थैंक यू। इनके बाद देखना किसका है? सुमन रजक। सुमन अनम्यूट रजक, कीजिए इनको एक बार। सुमन रजक इज नॉट अवेलेबल। मिस सुमन रजक इज नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल। किसी नाम से, अगर किसी नाम से आप हो, बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हो सुमन रजक जी, डायरेक्टली विवेक जी को मैसेज कर सकते हो कि आई एम सुमन रजक और आप मुझे अनम्यूट कीजिए। एंड द नेक्स्ट वन इज तान्या अग्रवाल। इट्स अवेलेबल ओवर हियर। तान्या अग्रवाल, तान्या भी चेक करना। नहीं है। तान्या जी भी नहीं है। सर कैन वी नेक्स्ट वन देखना कौन है? कैन वी कंटिन्यू टुमारो बिकॉज़ सो मेनी पीपल आर नॉट अवेलेबल। एक बार देखना सर बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं है। तान्या जी के बाद देखना कौन है? लास्ट ही है सर एक ऋषभ। कैन वी कंटिन्यू टुमारो सर? ऋषभ कर लेंगे हम, लेकिन अभी हम जितने लोग हैं उन, अगर कुछ लोग अवेलेबल है तो हम कंटिन्यू करते हैं। ऋषभ इज अवेलेबल? या ऋषभ इज अवेलेबल। ऋषभ अनम्यूट कर लो अपने आप को। बिंदापुर गेट रेडी। गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट राउंड हु इज गोइंग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऋषभ, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई? बढ़िया सर, बढ़िया। बिल्कुल चकाचक लग रहे हो भाई, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। आपने पहला लेवल अचीव किया है वेस्टीज में, राइट। और अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है। ऋषभ जी आपका एज कितना है? सर 21। 21। और आप क्या करते हो? सर मैं जॉब कर रहा हूँ अभी। ओके, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो? यस सर। दैट्स ग्रेट। तो और आप कहाँ से हो? ऋषभ जी आप कहाँ से हो? सर दिल्ली। ओके, दिल्ली से हो। अभी आप क्या जॉब में बैठे हो कि कहाँ पे हो आप अभी? नहीं सर, घर पे। ओके, घर में बैठे हो। तो ऋषभ जी आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे कितने का पे आउट था? सर 3652 रुपीज। 3652 रुपीज। यस सर। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषभ भाई। आप मुझे जाते जाते ये बता जाओ कि आपका इस महीने का क्या टारगेट है? सर इस मंथ सिल्वर क्वालिफाई करना है और 15,000 करना है। ओ माय गॉड, मतलब 3000 से आप डायरेक्टली 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। तो आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े टारगेट्स ले रहे हैं, राइट। तो ऋषभ भाई बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू और बहुत बहुत बधाई हो आपको। ऑनलाइन हम इस तरीके से आपको मतलब बधाई दे रहे हैं, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, बट अभी कुछ कर नहीं सकते इस पैंडेमिक की बदौलत, राइट। बिग कांग्रेचुलेशंस ऋषभ भाई, विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच। Okay, I think Shubham Malviya is being available. He is messaging me. तो शुभम मालविया क्या आप अवेलेबल हो?
यस सर, गुड मॉर्निंग वेस्टीज। ओके सर मैं चाहूंगा आप स्क्रीन मॉर्निंग शुभम शेयर जी, थोड़ा गुड सा मॉर्निंग। ऑफ कर दे। अच्छा स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर। ओके, गुड मॉर्निंग वेस्टीज शुभम एंड जी, गुड वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, संजय कैसे सर, हो? गुड मॉर्निंग विवेक सर। ऑल गुड सर, फैंटास्टिक। और आप कहाँ से हो शुभम जी? सर मैं बेसिकली एमपी इंदौर से हूँ और एज अ प्रोफेशन बोलूँ तो आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, तो आप मतलब वेस्टीज, वही सवाल सबसे जो आपसे आपसे भी पूछूंगा। आप मेरे को ये बताइए शुभम जी, आपने वेस्टीज क्यों स्टार्ट किया? वेस्टीज स्टार्ट करने का जैसे नेटो मार्केटिंग की बात करूँ तो सर स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ड्रीमर रहा हूँ मैं सर। लेविश लाइफ और जो फाइनेंशियल फ्रीडम था वो मेरा शुरू से ही ड्रीम रहा। और मैंने 1 महीना लिया सर कंपनी रिसर्च करने में कि किस में जाऊं किस में ना जाऊं। देन आई डिसाइडेड टू जॉइन वेस्टीज स्पेशली इन टीएसएस। ओके, मतलब तो मैं वही जानना चाहता हूँ शुभम जी कि आप वेस्टीज आपने क्यों ज्वाइन किया? वेस्टीज सर मेन मतलब देखो आपको वेस्टीज से क्या एक्सपेक्टेशन है, लाइक हाँ, कब तक वेस्टीज आप से फाइनेंशियल फ्रीडम ले लोगे, आप मुझे ये बता दो। और सर आप कब तक फाइनेंशियल फ्रीडम ले लो, आप ये बता दो। सर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूँ सर विद इन 1 ईयर। अच्छा शुभम, मैं एक सवाल पूछना चाहता विद हूँ इन 1 ईयर? सर। वाओ, सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल विवेक, बिल्कुल अच्छा शुभम, मैं आपसे बिल्कुल पूछना बिल्कुल भाई, चाहता हूँ बिल्कुल। कि आप इस बिजनेस को कर रहे हो या आपकी पूरी की पूरी फैमिली इस बिजनेस को कर रही है, और आगे का 3 महीने का या 3 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर एक्चुअली मेरी तो पूरी फैमिली है। हम वी आर 5 सिबलिंग्स राइट। हम 5 भाई बहन हैं और हम पांचों वेस्टीज में हैं। इवन मेरे जो सिस्टर ब्रदर ओ इन माय लॉ है, गॉड, जो जीजा जी है, वो भी वेस्टीज में है। मतलब पूरी फैमिली को ही वेस्टीज फैमिली बना दिया हम लोगों ने। अच्छा, आपने अपने आप को 2 अरे साल ये तो बाद काफी कर इंटरेस्टिंग दिया। है यार, मतलब क्योंकि सर हम बोलते हैं ना सर, जो नेटो मार्केटिंग विवेक, है वो जिंदगी बदलने का बिजनेस है। तो क्यों ना अपनी फैमिली की शुरुआत करें, उन्हीं की जिंदगी बदले, बाकी लोगों की तो बदलेंगे ही। शुरुआत अपनी फैमिली से ही करते हैं। मतलब शुभम भाई, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यू आर वेरी लकी कि मतलब आपके फैमिली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके फैमिली भी काफी लकी है कि सारे लोग मिल के इकट्ठा आप लोग वेस्टीज को कर रहे हो, राइट? मतलब वो बहुत ही बेस्ट पार्ट है। मतलब कोई दुनिया की ताकत आप लोगों को ना मतलब आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोगों के फैमिलीज होते हैं जो सफल होने के बाद सपोर्ट करते हैं, और आप लोगों ने स्क्रैच से स्टार्ट किया है पूरी फैमिली के साथ, तो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, मतलब माइंड ब्लोइंग, राइट? और शुभम जी, आप अभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पे आपका पे आउट क्या था? सर अभी मुझे 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं और मेरा हाईएस्ट पे आउट 8,349 रहा है। ओके, 8,349 रुपीज, वो भी आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आप नौकरी कर रहे हो उसके साथ में? सर मैं जॉब तो बहुत टाइम पहले क्विट कर चुका हूँ। मैं अभी फुल टाइम वेस्टीज में ही हूँ सर। ओके, आप फुल टाइम कर रहे हो, मतलब जॉब क्विट कर चुके हो आप? या सर। देखो, कहते हैं कि कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और शुभम जी ने पहले खो दिया, उसके बाद इनको मिल गया, राइट? तो वो सर कहते हैं ना, अगर जब तक कुछ दाव पे ना लगाओ शुभम, तो फिर कुछ मजा ही नहीं आता लाइफ का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग नौकरी के साथ में करते, राइट? लेकिन आपने नौकरी को पहले ही क्विट कर दिया, रिजल्ट आने से पहले क्विट किया, और उसके बाद रिजल्ट तो मिलना ही है, क्योंकि पूरी कायनात फिर उसके पीछे लग गया है ना। बिग कांग्रेचुलेशन शुभम भाई। मैं आपसे लास्ट एक बात जानना चाहता हूँ, आपका दिस मंथ चेक एक्सपेक्टेशन, इस महीने आपका कितना पे आउट रहेगा? सर इस महीने जो लेवल की बात करूँ तो मिनिमम गोल्ड डायरेक्टर विथ 1 LOB और पे आउट 25 के अराउंड। 25 के अराउंड, मतलब नौकरी के बैलेंस में आप एक ही मतलब 4 महीने में आप नौकरी तक पहुंच जाओगे हैं? फिर आप मतलब अभी तो बस शुरुआत है, राइट? 25,000 8,000 के बाद, दैट इज a वेरी ग्रेट अमाउंट। शुभम जी, विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ, बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू, और इसी तरीके से हम साथ में रहेंगे, और सी यू एट द टॉप। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच शुभम जी। विवेक भाई, आप पिंदाब्बौर जी को एक बार अनम्यूट करना, और इनको एक इंसान बचा हुआ है,
क्या नाम सर? पिंदाबोर नोंगसिएज, उनका स्लाइड आप देखो, PYNDAPBOR, very inspiring story. Yeah, sir. You can unmute, sir. Is he मिला? here? You can unmute, sir. I am already unmuting you. Are you available on आप this? उनको अनम्यूट भी कर दीजिए। सर अनम्यूट कर तो रहा हूँ, वो है ही नहीं शायद स्क्रीन पे अवेलेबल। अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। पिंदाबोर जी 1 सेकंड। सर वो तो है, पर यहाँ पर वीडियो ऑन नहीं होता, पर वो शायद साइड में है, मोबाइल को साइड में रखे। मैं अनम्यूट के लिए पिच कर रहा हूँ, पर ही इज नॉट। डॉन बादशाह को अनम्यूट कीजिएगा एक बार। या ही हैज अनम्यूटेड हिमसेल्फ। एक बार डॉन बादशाह को अनम्यूट करना। या सर। ओके। Pindabor, can you listen? Am I audible to you? Yes. Bro, is it possible to actually open your camera? Have you opened it or not? Yeah, his camera is working. I'm just stop the screens here. John Manson, are you audible? Am I audible to you? Yeah. You are audible. Okay. Pindabor, are you also available over here? Pindabor, how are you? Pindabor, are you able to listen us? शायद उनका He is having internet issues, I think. मैं आप सभी को बता दूं कि ये दो स्टोरीज ऐसी हैं जिनको हिंदी बोलना भी नहीं आता, बहुत हिंदी समझ भी नहीं आता, जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वहाँ पे आसपास में डीएलसीपीज नहीं है। मतलब जितना प्रॉब्लम एक पर्सन के पास आ सकता है ना, उससे ज्यादा कहीं प्रॉब्लम्स है। एक छोटा सा प्रॉब्लम किसी के पास आता है कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वी डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन, he cannot even understand Hindi, he cannot even speak, but he has tried speaking in Hindi. Don Manson, he is having so inspiring story. Yes, तो बताऊं कि मतलब संजय सर ने, अगर संजय सर इनके बारे में जितना ही बताया, मैं जितना ही बताऊं बहुत कम है यार। संजय, डॉन मंजन, कैन यू स्पीक इन हिंदी? बिल्कुल। और वी ऑल पीपल। विवेक, यस। पिंदाबोर का अगर मैं बात करूं तो he has started his business, मतलब इनको 2 मंथ हो चुके हैं और 2 months, right Don? Yes, sir. Completed 2 months. 2 months, okay. About to complete. So last month Pindabor has did exactly 5,552 PV. Wow. Last month. Amazing. और इनका Yes, जो sir. payout है ब्रोंज लेवल पे, that's highest. It's what's its exact payout, Don? 11,530, sir. Okay, 11,530,000 in ब्राउन्स डायरेक्टर, वो भी उस टाइम पे जब आत्मनिर्भर Yes, प्लान चल रहा है, राइट? तो इट्स ए वेरी ग्रेट अमाउंट और हमारे पूरे एंटायर नेटवर्क में दैट इज ए ग्रेट अमाउंट इन ब्रॉन्ज लेवल, राइट? इनके बारे में इतना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं एकदम रिमोट एरिया से। वो लोग के वहां पे फ्लड भी था। डॉन, एज मेरा डॉन से बात होते रहता है, राइट? अभी फ्लड हुआ था उनके वहां पे, पूरा बाढ़ आ गया था उनके एरिया में। शिलोंग नोंगस्टेन उनके एरिया का नाम है। वो इंटरनेट पे मतलब जूम पे अभी अगर आए होंगे तो करीब करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर आए होंगे। अगर वो फोन पे बात करते तो 20 किलोमीटर दूर जाके अपलाइन को फोन लगाते कि ये हाल है, फिर 20 किलोमीटर जाते हैं घर, राइट? इनके बारे में इसलिए बताया जा रहा है कि विवेक ने बिल्कुल सही कहा कि जितना प्रॉब्लम्स आ सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में, उससे भी बहुत ज्यादा इनके पास ऑलरेडी आ रहा है, बट दे आर कंक्वायरिंग, वो कुछ मानने पे राजी नहीं है। लास्ट 2 दिन में इन लोगों ने 4,000 पीवी का बिजनेस किया है। सर बोलते हैं ना कि सर आपको मानना पड़ेगा कि जैसे कोयला के खान में बहुत छिपा हुआ एक हीरा का छोटा सा टुकड़ा होता है ना, उसको जब बहुत तराशते हैं तब जाके वो हीरा बनता है, और आपने तो हीरा बहुत आसानी से चुन लिया। यार मैं आपको बता दूं कि डायमंड की क्वालिटी दूर से ही चमकता है, और पिंदाबोर ने और डॉन बंसन ने अपनी चमक इस इंडस्ट्री में, इस टीएसएस वेव में अपना चमक जाहिर किया है, अपने आप को प्रूव किया है। और इफ ही कैन अंडरस्टैंड वीएस, अगर आप हम सभी को समझ सकते हो यार, तो हाउ व्हाट्स योर जर्नी इज, कैन यू एक्सप्लेन? डॉन बंसन कैन एक्सप्लेन इन हिंदी? सर संजय सर, will it be comfortable if he is Yeah, I was. Yeah. नहीं, actually, Okay. Don, we will do one thing. It's very Yes, sir. tough for Don to make everyone understand in Hindi, क्योंकि Don के लिए बहुत टफ होगा। विवेक, हम एक काम करेंगे,
पिंदाबौर से एक वीडियो शूट करवाएंगे और उससे शेयर करवाएंगे सबके लिए। Sir, it is already being recorded. Sir, I just want he in front of 100 people, he should share his journey. Please don't share Pindabor's journey, please. On behalf of Pindabar, you share his journey. Okay, sir. Pindabar was one of my teammate. वो मेरा बिजनेस पार्टनर है और वो भी ये जर्नी के साथ TSS के साथ से, TSS के परिवार से, और सिर्फ करीब 2 महीना से शुरू कर, और लास्ट महीना के उनका लेवल से वो भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर, एंड उनका लास्ट महीना के पे आउट से करीब 11,000 से 11,000 प्लस हो चुका है, और उनका पहला इनकम से, पहला चेक से कम 1,000 इनकम से, फर्स्ट इनकम। तो पंजाब से और दामन के लिए है ना, वो दामन की टीम, और दामन इज ऑल्सो मेरा एक डायनेमिक लीडर से हमारा टीम के लिए, और वो भी पिछले महीना से सितंबर के महीना शिलोंग के लिए वो भी पूरा फ्लॉट है, एंड वो जगह भी DLCP नहीं है, and it's a big problem for us managing the products, doing things, and वो भी thanks to our offline sir Vishal, he's handling everything from Shillong, and Sir Sanjay Sarkar, Sadipan Paul, and to all the leaders. So Sir Pandap, and also his journey is that he struggled very hard in the first month. First month when he joined with us, उनका PV से कम 2500 PV बिजनेस के लिए, और पिछले महीना लास्ट महीना के लिए कम 5,500 plus PV business. So we also used to. Yeah. We are so exclaimed of your confidence. How you can explain us in that? What were the challenges you faced in business? Yeah, what were the challenges you faced? Actually, Don का भी network issue है. Challenges? What are the challenges you guys faced? Yeah, please. Okay. The challenges that we face is that most of the time when we explain people, no, we don't get them the time to brought them to Zoom session, because our place, even me also now, I'm having network issue. It's very difficult for us, and also we have our offline when we try to attend session, और वो भी training के लिए सिर्फ हिंदी के लिए, और मैं भी हिंदी समझता नहीं है, but I try to learn Hindi. Sir Vishal, Sir Sanjay told me that you have to learn Hindi before the end of this 2020. So now I'm trying to learn Hindi, and also my team also, I'm teaching them to learn Hindi. So if Vestige hasn't come, if TSS hasn't come, Sir Sanjay hasn't helped us associate with this business. And also very difficult is that people, they don't know even how to check their point in our team. That's the main problem. They don't know how to use the smartphone also. That's the main problem in our team. And every time we have to go and tell them that this is your PV, we have to make poster for them also, that this is the PV that you have purchased today, and this is the check that you are going to get tomorrow, and this is the product. Very difficult for us also. Now I'm handling a team of more than 300 people. It's very tough. And most of them, I think only 10% of the people, they know to speak English. And majority of them, some of them, they don't know. And some of them in our team, disability look, that's our problem we are facing. And we have the great mentor, Sir Sanjay Sarkar, Sir Vishal, and also Team Sanu Sharma, Wave Entrepreneur. Okay, so definitely you had made us believe that if you can do in that much critical situations, आपने इतने critical situations में, मैं आपको बता दूं, इन्होंने बोला कि वहां पे लोग स्मार्टफोन यूज करना नहीं जानते साहब, वो लोग वहां पे प्रोडक्ट्स कैसे यूज करें, प्रोडक्ट्स कैसे लाएं, वो नहीं पता उनको नहीं पता कि हम DLCP कैसे जाएं, वहां पर उन लोगों को ये भी नहीं पता कि हम ट्रेनिंग्स कैसे ले, दे डोंट स्पीक इंग्लिश. Can you believe कि इतना सारा problems आने के बाद Pindapur is here? Can you speak? Yes, sir. Yeah. तो how have you made all these things happen? Everyone hear me? आप सबने कैसे इतना बड़ा achievements और ये सब कुछ कैसे करके दिखाया आपने? Actually, Sardar used to say to me ना, अगर वो problem है ना, problem, we cannot put problem first. We always find a solution.
Wow. solution. We actually, our area is really difficult during the floods. Electricity, also no electricity, no network within 3 days, 4 days. So इसलिए वो sudden सीखो वो problems ना, we should not keep problems first, always find a solution. मेरा success तो वो हम problem करेगा और आगे में जाएगा, solution ढूंढना करेगा. मुझे वो स्टोरी याद है जब I like to thank everyone. I'm just remembering a story where the teacher tells when a whiteboard is there and teacher asks the people, जब एक whiteboard होता है और teacher एक dot डालता है, पूछता है क्या दिख रहा है आपको, तो लोग बोलते हैं कि सर वो dot दिख रहा है. तो he has not even find the dot, उसने problem को नहीं find out किया, इसने solution को find out किया. That's what Pinda Paul is telling. Very good यार, amazing journey. You have inspired us a lot यार. Superb journey. मतलब हम इनके बारे में, आपके बारे में जितना बताया कम, इंटरनेट कनेक्शन इतना वीक होने के बावजूद फिर से इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल हो गया उनका, लेकिन फिर भी इन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया है जो करना चाहिए यार. वी ऑल कैन डू एनीथिंग इज पॉसिबल इज ओवर हियर. मैं आपको पक्का बता सकता हूँ यकीन के साथ कि अगर ये लोग कर सकते हैं ना, अगर ये इतने सिचुएशंस के बाद कर सकते हैं, तो वी कैन डू एनीथिंग. राइट संजय सर, इट इज ओवर. बिल्कुल कर सकते हैं संजय सर, इट इज ओवर टू यू. तो बिल्कुल बहुत अच्छा ये सेशन था. हेलो, वॉइस मेरा सर? हाँ यस, योर वॉइस आ रहा है. या वॉइस इज ऑडिबल. ओके, लॉट्स ऑफ इंटरनेट इश्यूज बहुत कुछ सेशन में. सर वॉइस इज ऑडिबल सर, योर वॉइस. हेलो. या सर, योर वॉइस इज ऑडिबल. अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? योर वॉइस इज ऑडिबल सर. थैंक यू. बहुत कुछ दिक्कतें रहा इंटरनेट इश्यूज में, कनेक्शंस में बहुत कुछ रहा. मेरा भी इंटरनेट कनेक्शन 2-3 बार लैग कर गया और सारी चीजें चलती रहेंगी. लाइफ गोस ऑन, जैसे कि आपका घड़ी का कांटा मूव हो रहा है, इसी तरीके से सब कुछ मूव होते रहेगा. थैंक यू सो मच. पहले तो आप सभी लोगों, लीडर्स को, विवेक जी को, मुस्कान जी को, और बहुत सारे लीडर्स है लाइक ऑल द ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स एंड अबव. बहुत सारे लोगों ने डेटा कलेक्ट किया, कितने लोग हमारी टीम में है. बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ एफर्ट्स लगाए इस सेशन को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए. यस विवेक, कुछ बोल. सर आई जस्ट वांटेड टू टेल कि हमने बहुत सारे लोगों को कांग्रेचुलेट किया. एक पर्सन छूट गया इस कांग्रेचुलेशंस में और एक पर्सन को हम लोग कांग्रेचुलेट नहीं कर पाए. वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट कि 10% में उनका नाम था, लेकिन हम वी कैन नॉट इवन कैन मेड हम कांग्रेचुलेट. लेकिन उनको फील हो रहा होगा, लेकिन फिर भी बाय द वे आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट हर, जिन्होंने इतने, मतलब वेस्टीज ज्वाइन करने का कंडीशन भी नहीं था, वेस्टीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने अपना 10% लेवल क्वालिफाई किया. एक बार मैसेज भी नहीं आया कि भाई हम नहीं कर सकते, और सबसे ज्यादा कांग्रेचुलेशंस का मैसेज किया उन्होंने. says none other than, should I tell you the name of that girl? मैं उनका नाम बताऊं आप सभी के सामने, और मैं आप सभी को बताऊं जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए ना यार, अगर एक पर्सन के भी लाइफ में आ जाए तो वो दैट पर्सन विल नेवर एवर कैन डू मच मोर बेटर इन हिज लाइफ. वो अपने लाइफ में नहीं उठ सकता यार. सेज मनीषा माइकल. इज मनीषा माइकल here? Manisha, are you here? Can you unmute yourself? Manisha, can you unmute yourself? Yes sir, I'm here. Okay. Manisha, आपका नाम छूट गया था. Have you completed 10%? Yes sir, I have. Okay. So Manisha, what's your journey is and what's your next target is? Can you tell us and how the inspiration your journey is? Sir, journey is very challenging sir. It's not easy at all, I would say. And secondly, because everybody is comfortable in India. Okay sir, इतना easy नहीं है जितना लगता है. But the thing is कि हाँ, मेरा target है कि silver director निकलना है month end में. Okay. Thank you so much to all my leaders, especially अभिषेक राठी sir. इतना challenges के बाद भी आप अपने आप को इतना free कैसे, इतना खुश कैसे feel कर पाती है? सर फायदा कुछ नहीं है सैड रह के. Challenges बहुत सारे हैं सर लाइफ में, but still we have to be happy. Very good. और बाकी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई छूटा होगा. सब everybody has got his journey done here, और सभी को अपने अपने जर्नी का डन मिला होगा. संजय सर, it is over to you. मुझे एक मैसेज मिला था कि that person has got मतलब 10% but he has left.
नहीं, पहले तो मनीष से बहुत बहुत हाथ जोड़ के बहुत कुछ लगे थे एंड आफ्टर दैट सर योर वॉइस इज मुझे मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप ब्रेकिंग या ओके तो बाय द वे अभी क्लियर है? या इट्स क्लियर। अभी क्लियर है वॉइस? हाँ सर। और उन सभी लोगों को किसी का अगर नाम यहाँ पे छूट गया हो, राइट, दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ डिजिटल रिकॉग्निशन। और आप सभी के लिए बहुत कुछ नया चीजें, बहुत कुछ आने वाला है। बहुत सारे लोगों का इसमें नाम था, बहुत सारे लोगों का नहीं था, और एक बहुत ही स्पेशल चीज मैं आप सभी लोगों को आज बताने जाऊंगा। और 86 पार्टिसिपेंट्स अभी एग्जैक्टली हमारे साथ है। जब हमने इस सेशन को स्टार्ट करा था लगभग 250 लोग पहुंच गए थे एंड बहुत सारे लोग 2 घंटे हो चुके हैं सेशन को, आई गेस 2 घंटे नहीं, ओके 2 घंटे, एग्जैक्टली 2 आवर्स। 2 घंटे में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार हमारा नाम तो आया नहीं, हम तो चले जाते। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये बिजनेस प्रोबेबिलिटी का है। और प्रोबेबिलिटी एक ऐसा खतरनाक रेशियो है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। और वो जब प्रोबेबिलिटी जब मल्टीप्लिकेशन के साथ मिल जाता है ना, तब आपके पास 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जैसे पे आउट्स, मतलब अभी आप लोगों को पोस्टर्स वगैरह भी मिला होगा बहुत सारे लोगों को कि कुछ बोल रहे हैं कि सोनू सर नहीं आए इसलिए चले गए। सोनू सर से हमें अगर मिलना है, यही मैं कहने वाला था। बहुत सारे लोगों ने मुझे प्राइवेटली भी मैसेज किया है। सोनू सर से हमें मिलना है जिम कॉर्बेट में, सोनू सर से हमें मिलना है होटल लीला पैलेस में, राइट। सोनू शर्मा जी ऑलरेडी आप उनके बारे में जानते हो, मुझे उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि भगवान से आज की डेट में फ्री में हम मिल नहीं सकते, हर चीज का कीमत होता है। सर 2 मौका है सोनू, आवाज नहीं आ रही है सर, वॉइस बहुत ज्यादा कर रहा है। हाँ सर। विवेक विल कंटिन्यू दिस सेशन। मैं आप हाँ सर, संजय सर आप प्लीज कंक्लूड दिस सेशन विवेक। थैंक यू सो मच एवरीवन। मतलब मैं आप सभी को बता दूं, हमारे पास 2 मौका है यार, 2 ऑप्शन है हमारे पास। और उस समय वो 2 ऑप्शंस में हम सोनू सर से अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन संजय सर के लाइफ में आया था, जो ट्रांसफॉर्मेशन मुस्कान मैम के लाइफ में आया था। क्या आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में भी वो ट्रांसफॉर्मेशन आए? मैं आपको बता दूं, जब शुरुआत हुआ था उनके जर्नी का, ही वाज एट 14% और 17% लेवल, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे थी। मुस्कान मैम शायद सिल्वर डायरेक्टर थी। उस समय उनको एक जिम कॉर्बेट का ट्रेनिंग सोनू सर के द्वारा ऑफर किया गया और सबने बिल्कुल लपक के पकड़ा, बहुत मेहनत करके उसको पकड़ा। बहुत सारे लोग उस टाइम नहीं थे यार, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने उसको अटेंड किया। और नाउ सेज डायमंड डायरेक्टर अर्निंग मोर देन 1 लाख रुपीज। मैं आपको बता दूं, मैं उस सेशन में गया था, मंथन सेशन में, कुछ भी नहीं था यार, बिल्कुल जीरो था। 14% लेवल कैसे हो रहा था वो लोग जानते हैं जो मेरे साथ पहले रहते थे उस टाइम में। अभिषेक राठी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन सेशन में पार्टिसिपेट किए थे। और आज उन लोगों के लाइफ में जो डिसीजन और जो डिसिसिव पावर, जो फेथ बिल्ड हुआ है ना, वो फेथ अगर आप चाहते हैं आपके अंदर बिल्ड हो, वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में वो चेंज आए, तो आपको 2 चीज करना पड़ेगा। अगर आप आज 5% लेवल पे हैं या 8% लेवल पे हैं, पूरा पुश लगाइए, पूरा ताकत लगाइए। अगर डॉन बंसन कर सकता है, अगर पिंदार जी कर सकते हैं इतने टफ सिचुएशन में, तो आप भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप 4500 पीवी कर रहे हो, कैसे भी करके। पॉसिबल है, लोगों ने करके दिखाया है ऑलरेडी। 7 दिन में लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना। 7 डेज में पीपल हैज कंप्लीटेड हिज 4500 पीवी। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारी टीम्स में गौरव भाटिया सर, विनायक जी के टीम में बहुत सारे लोग कर चुके हैं। मतलब पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं। आपके पास भी मौका है। 4500 पीवी करोगे तो आपको वो मौका मिलेगा जो क्राउन्स को भी नहीं मिल सकता, जो 1 लाख के पे आउट के बाद मिला है मौका, राइट। आपको उनके साथ लाइव सेशन में एक दिन पूरा लाइव आपको मिलने का मौका है अगर 4500 पीवी करते हो तो। सो मच बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। दूसरा अपॉर्चुनिटी, अगर आज कोई सिल्वर डायरेक्टर है, कोई स्टार डायरेक्टर है, कोई डायमंड डायरेक्टर है, कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, लेकिन फिर भी सोनू सर से मिलना चाहता है, यार वी वांट दैट अपॉर्चुनिटी। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने लिए, आप साइड से जो भी आपके लिए एक्सक्लूसिव पीवी है, जो आपका कंडीशंस है जिम कॉर्बेट का, मेक श्योर कि आप उसको क्वालिफाई कर रहे हो।
आप अगर जिम कॉर्बेट को क्वालिफाई करते हैं तो आप बहुत आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। आज तक फ्री ऑफ कॉस्ट जिम कॉर्बेट कोई अटेंड नहीं कर पाया। जिम कॉर्बेट का सेशन आपके लाइफ का ट्रांसफॉर्मिंग सेशन हो सकता है। अगर आप इस सेशन में हैं, अगर आप 77 पीपल में हैं जो अभी तक रुके हैं, बहुत सारे लोग जा चुके हैं लेकिन बहुत सारे लोग रुके हैं ना यार, तो मैं चाहता हूं आप सभी जो यहाँ पर रुके हैं ना यार, जो अभी तक है यहाँ पर बने हुए सेशन में, वो सब लोग क्वालिफाई करिए यार। और मैं भी पूरा ताकत लगाऊंगा उसको क्वालिफाई करने के लिए, संजय सर ताकत लगाएंगे आपको क्वालिफाई कराने के लिए। अब जो भी लीडर्स हैं आपके साथ अल्टीमेटली लाइफ टाइम बने रहेंगे यार, मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ। एक एक लीडर आपके साथ जान लगाने को तैयार है, 200% लगाने को तैयार है। वो चाहता है कि आप सोनू सर से मिले। क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं मिलना? क्या आप चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करना? अगर आप चाहते हैं ना यार, तो फॉर श्योर मीटिंग सोनू सर के साथ हम लोगों का मिलना बहुत ही जल्द होगा, और या तो आप लीला पैलेस में या जिम कॉर्बेट में। दूसरा चीज, अगर आपने अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं किया है ना, तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। मैं आपको बता दूं, कंसिस्टेंसी मैं नहीं बोल रहा, कंसिस्टेंसी सोनू सर बोलते हैं, कंसिस्टेंसी वो सब सक्सेसफुल लोग बोलते हैं। अगर 2 से 3 महीने कंसिस्टेंसी ब्रेक होता है, वो बिजनेस से आउट हो जाता है। बोलते हैं ना कि यार बोल्ड यॉर्कर बॉल पे बोल्ड होना है या फिर फुल टॉस बॉल पे बोल्ड होना है। बोल्ड होना है तो यॉर्कर बॉल पे बोल्ड हो, थोड़ा सा इमेज भी बनेगा कि यार यॉर्कर पे बोल्ड हो। फुल टॉस बॉल पे कंसिस्टेंसी छोड़ के बोल्ड होने में, जैसे गेम को रूल के अकॉर्डिंग खेलते हैं ना, जैसे बॉल फुटबॉल में बॉल आउटसाइड जाता है तो हम अंदर फेंकते हैं उसको, तब हाथ से ही, पैर से नहीं मारते, तभी गेम का रूल होता है। वैसे ही आपको कंसिस्टेंसी इस गेम का रूल है। जिस बिजनेस में आप बिना रूल के गेम खेलना शुरू करेंगे तो वो हो सकता है कि आपका गेम आप खेलो, आपका फाउल हो जाए, आप गेम जीता हुआ मैच हार जाओ। हो सकता है आप 1 लाख 2 लाख कमा सकते थे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं करने के कारण आप उस 1 लाख को खो दोगे। लगता कितना है साल का? 36,000 बांटते 36, 3,000 का भी करते हैं तो 100 पे भी साल का 36,000 यार। और लगन, लेकिन अगर 1 साल ईमानदारी से आपने कंसिस्टेंसी किया, आपके पास कम से कम 50,000 रुपया पर मंथ, 80,000 रुपया पर मंथ कमाओगे। 50 पार फॉर श्योर हो जाएगा पे आउट यहाँ बैठे हुए हर एक पर्सन, अगर 1 साल ईमानदारी से कंसिस्टेंसी कर लिया जिसने। खैर बाय द वे, हम लोग, मैं चाहता हूं कि आप सभी, हम सभी साथ मिले, एटलीस्ट 76 लोग, सब लोग मिल रहे हो उस लीला पैलेस में या फिर जिम कॉर्बेट में। क्या आप सभी तैयार हैं? तो यस टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा यार, अमेजिंग। हम सभी ने बहुत एंजॉय किया इस सेशन को। और मुस्कान मैम, आप कुछ बोलना चाहते हो? मुस्कान मैम, आर यू हियर? आप सोच के देखो कि अगर एक पर्सन अपने आप को बेंचमार्क क्रिएट कर सकता है तो आप सभी कर सकते हो। कुछ अलग नहीं करने की जरूरत है, उसी काम को बार बार करने की जरूरत है। राइट, एक बार अगर हमसे नहीं होता है, दोबारा करेंगे, 50 बार करेंगे, 4थी बार करेंगे, उसी काम को बार बार करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सफल लोग वो नहीं करते जो उनको अच्छा लगता है। सफल लोग को भी अच्छा नहीं लगता है सुबह उठना, असफल लोगों को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सफल लोग सुबह उठ के सुबह उठने की आदत बना लेते हैं। राइट, तो आपको अपना आदत बनाना है आज के बाद, कर करके जैसे मुस्कान मैम ने बनाया। मुस्कान मैम, इट्स ओवर टू यू। क्या आप कुछ बोलना चाहते हो? कंक्लूड कर सकते हो सेशन। भाई आज की शाम तो माहौल बहुत गर्म कर दिया तुम सबने। आप लोगों को लग रहा है कि बहुत प्यार से सेशन चलता जा रहा है, पर ऐसा है नहीं। बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। बहुत सारे लोग अपने दिमाग में प्लानिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं कि वो नेक्स्ट टाइम कैसे इस स्क्रीन को घेर सकते हैं, कैसे वो इस प्लेटफॉर्म को हासिल कर सकते हैं और अपने आप को प्रूव करने का मौका हर कोई चाहता है। हर कोई पैसे के साथ साथ एक रिकॉग्निशन चाहता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहता है, ऑटोमेटिक है। राइट, हर कोई अपने नाम से बहुत ज्यादा प्यार करता है। आज जैसे हम लोगों का नाम लिया जाता है, इतना अच्छा सा रिकॉग्निशन होता है, इतना प्यार मिलता है इस प्लेटफॉर्म से, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। पहली चीज तो इन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू होल माय टीम, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुंचे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसी तरीके से हम सब साथ रहकर बहुत बड़ा करने वाले हैं। जैसे कि सोनू सर की एक टैगलाइन है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। अभी तो हम यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत नए बच्चे, बट
जैसे जैसे ये टाइम बीता जाएगा आप देखेंगे बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक होते चले जाएंगे। पीछे मत हटना, दैट इज द ओनली थिंग वी रिक्वायर। यंगस्टर को सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंस को एडमिट करने का रिक्वायरमेंट है, बाकी सारी चीजें वो बाकी सबसे जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। सो थिंग्स वर वेरी वंडरफुल। और उन सभी लोगों को भी थैंक यू जो आज हमारे इन सुपरस्टार्स को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए अपना टाइम निकाल कर आए, जो इतने पेशेंस के साथ हम सबके साथ बने रहे। उन सभी लीडर्स को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी जिन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स किए। उनका नाम आज नहीं लिया गया है, मैं जानती हूँ। दे आर ऑलरेडी प्राउड ऑफ देयर टीम, वो जो अपनी टीम के लिए यहाँ पर अपना टाइम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल द लीडर्स, ऑल द डायरेक्टर्स, थैंक यू सो मच एंड सभी लोगों को थैंक यू। इसी तरीके से आगे बहुत कुछ करना है, बने रहिएगा हम सबके साथ, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। अक्टूबर में दिवाली मंथ है हमारा, है ना। वैसे तो कल रात को ही हम सबको बहुत दिवाली वाली फीलिंग आ रही थी, किसी का ये लाख वो लाख, है ना, बहुत ही अलग माहौल था। और एक चीज मैं अनाउंस करना चाहूंगी बिफोर एंडिंग दिस, ध्यान से सुनिएगा। आप देखने वाले हैं परसों, डे आफ्टर टुमारो, है ना, परसों भी आपके पास एक बहुत शानदार न्यूज, बहुत ही तगड़ा सेशन फिर से आप सबके पास आएगा। दोबारा से बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा जिनको शायद आज नहीं मिला है। आप उन सबकी स्टोरीज को सुनेंगे, बहुत मजा आने वाला यार। मतलब मैं बता रही हूँ, दिवाली अभी आई नहीं है और फीलिंग अंदर से चिंगारियां कहते हैं ना, उमड़ उमड़ कर आ रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से विवेक आपने चीजों को हैंडल किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संजय सर, जो अपना टाइम निकाल कर आए और इतने सारे इश्यूज होने के बाद भी ही मैनेज थिंग्स वेरी वेल। रातें लगा लगा के संजय सर ने ये काम किया है हम सबके लिए। आप सभी लोगों को ये श्रेय जाता है, ये मेरे अकेले की ताकत नहीं है, संजय सर की अकेले की ताकत नहीं है, कोई अकेले नहीं कर सकता है, पर हम सब एक मुट्ठी बनकर मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। बस फिर से बोलूंगी, साथ रहना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अप्स एंड डाउन आएंगे, परिवार है, बहुत सारी चीजें होंगी, है ना, पर साथ रहेंगे तो बहुत बड़ा कर जाएंगे। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। और वी प्रॉमिस यू ऑल, मैं आप सभी की तरफ से ये प्रॉमिस करता हूँ कि वी ऑल विल बी टुगेदर फॉर एवर, और हम सभी हमेशा साथ रहेंगे और इस बिजनेस में ही नहीं, हम सभी एक परिवार का हिस्सा बनकर इस बिजनेस को करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, राइट। आप आज 1 लाख पे हो, हम लोग भी 1 लाख पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे, सब लोग पहुंचेंगे। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक पर्सन बहुत ही जल्द 1 लाख पे और 6 फिगर इनकम पे पहुंच रहा होगा। थैंक यू सो मच।